हाँ जी महेश जी, माइक ऑन करें। जी सर। जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या स्पेशल देना आज कंपनी को? कोशिश ही करनी भाई, हम तो कोशिश कर सकते हैं कि कुछ समझ आ जाए कोशिश लोगों को। बिल्कुल करनी है पब्लिक को समझ में भी आएगी, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि अभी कुछ दिन से जो लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है उसको साफ करना जरूरी है। और जैसे जैसे मैं लोगों को समझा रहा हूँ उनकी समझ में आ रहा है। तो होपफुली आज की मीटिंग से लोग समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या करने से उनके लाइफ में रोज ईद दिवाली मुमकिन हो सकती इस वक्त ना दौर ऐसा आ गया है है। कि आपको सही साबित होने के लिए बनना पड़ता है, फिर ही लोगों को समझ आती है कि यार ये बंदा सही था या गलत था। अगर मुझे नहीं लगता कि ऐसा हम लोग का होने को है। लोग समझेंगे, कुछ है बावले, उन बावलों के लिए तो ज्यादा कुछ दवाइयाँ अभी पास नहीं है। लेकिन जब वो समय को देखेंगे और फिर खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, ऐसा प्रकृति का नियम बताया जाता है। तो उम्मीद है वो लोग भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनके दिमाग में सही से बात चढ़ नहीं पा रही है। जब चढ़ेगी तो उम्मीद है कि वो वो भी ठीक रास्ते पर हाल एक सोचो है, तो वो करते हैं, बताते हैं इनको। आएंगे। हाँ जी, और कौन है जी हमारे साथ? कोई बात करना चाहता है? मैं जरा लोगों से आज सुनना चाह रहा हूँ, ये क्या इनके चीजें चल रही हैं। यार ये मेरे ख्याल से ये वाला काम खत्म कर दे हम, ये वाला जो, एक सेकंड। ये वेटिंग वाली ऑप्शन खत्म करते हैं, उसकी रीजन ये है कि बंदे तो पूरे हो गए हैं, वो डिस्टरबेंस ही है ये। सर वे होस्ट कर दें मुझे, मैं कर दे रहा हूँ, कर दें मुझे होस्ट। अच्छा। ओके। शिवेश जी, किस नाम से हैं आप? BFIC सीवेस। अच्छा जी। होस्ट हैं आप? जी जी सर। क्लाउड इंटेंस। ये जी जरा सर, कंटिन्यू करें। हाँ। रैंडमली जरा लोगों के माइक ऑन करें, मैं जरा पहले सुनना चाह रहा हूँ लोग क्या चाह रहे हैं। वेटिंग रूम डिसेबल नहीं होगा यहाँ से, उसको तो फिर दूसरे तरह से करना होगा। नहीं बस ठीक है, वो कर लिया मैंने, रैंडमली करें जरा, बताएं सर। को रैंडमली ऑन करें, पूछें क्या चाह रहे रैंडमली ऑन करें। ओके जी। लेकिन सिर्फ नाम वाले करने हैं, जिनके ये डिजिट डिजिट है इनको ना करना, फेक लोगों को। चलिए ठीक है। हम्म, संजय कुमार शर्मा है सर। जी संजय कुमार शर्मा जी, अपना माइक अनम्यूट करें। संजय कुमार शर्मा जी बताएं सर, आपने हैंड रेज कर रखा है, कुछ कहना है?
हाँ जी, नमस्कार। रोमन सर से बात करनी थी ऐसे ही। बहुत दिन से आस लगा के बैठे थे कि कभी सर से एक मुलाकात हो जाए, एक शब्द सुन ले उनके मुंह से। जब भी मीटिंग में आते हैं हमेशा उनके बारे में सुनते हैं, कॉइन के बाद बीएफसी के बारे में। मेरे को तो पहले क्रिप्टो के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरे को 2.5 महीने पहले ही बताया गया कि ये ऐसे ऐसे होती है, इसमें ज्वाइन करना है, करोगे तो फ्यूचर अच्छा रहेगा। कम्युनिटी में आइए, मीटिंग ज्वाइन करिए। उसके बारे में जाते हैं, डेली सुनते हैं। हीरालाल जी तुषार के मीटिंग पहले उन्होंने ऑर्गेनाइज करते थे। सर हनुमान जी सर भी थे साथ में, तो उनके साथ में मीटिंग अटेंड करते थे। आज पहली बार मौका मिला है कि अनम्यूट करके उमर सर के बारे में सामने समक्ष हम कुछ बोल सके। चले, थैंक यू सर, बताएं थैंक बताएं। यू। ओके। नहीं, ये नए हैं, इनको तो अभी पता ही कुछ नहीं ना। चलिए, वेरी गुड। मैं तो नया हूँ सर, इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बस कोई कोई मीटिंग में आता हूँ, जो सुनते हैं वैसे। वी लव चलिए, ऐप डाउनलोड करना बोले वो करके डेली का माइनिंग करते हैं, वो सब करते हैं, अटेंड करते हैं, प्ले भी करते हैं। बस ठीक है, और टीम आगे पे जैसे आप। फोकस करें, टीम बनाए अपनी टीम बिलव्ड ऐप में। जी। थैंक यू। धनराज महावर जी, आप अनम्यूटेड हैं। आसिम मुगल साहब पाकिस्तान से हैं, इनका मैंने किया unmute। ओके। आसिम मुगल साहब माइक ऑन करें और बताएं जरा, जो 5 तारीख वाली मीटिंग थी उसमें क्या चीज समझ नहीं आई। आसिफ मुगल, पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया बोलने का मौका देने के लिए सर। सर, मीटिंग में बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आया कि कंपनी हमें जबरदस्ती 15 प्रोजेक्ट्स में लेके जा रही है। अभी तक ये चीजें लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि ये उनके फायदे के लिए है कि इस तरह बीएलवी की सप्लाई मार्केट में कम आएगी और रेट बहुत अच्छा मिलेगा। जहां हम 1 लाख बीएलवी सेल करेंगे, वहां हम सिर्फ 10,000 बेचेंगे तो उससे 3 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। तो ये चीजें लोगों को मार्केट में समझ नहीं आई। आप बताएं क्या सही है, कंपनी सही कह रही है या लोग सही समझ रहे हैं, क्या लगता है आपको। सर सर अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कंपनी सही लगती है, क्योंकि इस तरीके से हमारा प्रॉफिट 10 गुना बढ़ जाएगा और हम कम बीएलवी बेच के 3 गुना प्रॉफिट में तो नहीं, बहुत यानी ज्यादा भी नहीं, तो 3 गुना एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके लाजमी निकलेंगे। अगर डायरेक्ट हम सेल करते हैं तो हमें कुछ भी नहीं मिलना फिर। और ये इनकम आपको 10 महीने तक आती रहेगी, मुझे ऐसा लगता है। ये भी बेस्ट है सर। बिल्कुल बेस्ट है सर, बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही मार्केट में बीएलवी बेचते हैं तो हमारे उतने पैसों के भी नहीं बिकने जितने हमारे वन टाइम जो 10% मिलेगा ना, वो उससे भी डबल पैसों के बिकेंगे। इस हिसाब से, जिस हिसाब से कंपनी रोड मैप पे चल रही है, तो ये हमारे लिए फायदा है। क्या इसके अलावा लगता है कोई और हल है तो वो मुझे मशवरा दे दें आप। नहीं नहीं सर, इसके अलावा कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। अगर रेट को अच्छे रेट पे सेल करवाना है तो कंपनी के पास इसके अलावा दूसरा हल नहीं है। और ये हमें भी समझ में आता है कि कंपनी के पास यही हल है। हम्म। एक और बात मुझे बताएं, अगर जी जी सर। कंपनी चाहे जी जी। जान छुड़वाना बीएलबी से, तो कंपनी के पास एक बहुत आसान तरीका है। कंपनी इसको $2 पे लिस्ट करवा दे किसी भी एक्सचेंज पे, और लोगों को ट्रेलर नजर आ जाएगा कि अगर लोगों की समझ से कंपनी चले तो क्या होगा, और कंपनी की जान भी छूट सर जाएगी। उसी सर उस हिसाब से जिस रेट पे हमने बाय किए हैं उस रेट पे भी कभी भी सेल नहीं होने, और इस तरीके से हमारा 100% ही लॉस हो जाएगा। नहीं तो कंपनी के पास ऑप्शन तो है ना जान छुड़वाने की, अगर छुड़वाना चाहे तो। बिल्कुल, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है सर। कोई इसमें कंपनी का कोई कुछ दूसरी राय नहीं है। कोई कंपनी को कुछ कह भी नहीं सकता। उसकी रीजन ये है कि कंपनी ने कमिटमेंट की थी $2 पे लिस्ट करने की। कंपनी ने कहा था जी आपको $2 पे हम लिस्ट करके देंगे। कंपनी $2 पे लिस्ट करवा दे, उसके बाद रेट की कोई कमिटमेंट नहीं की थी कि हम $2 पे सस्टेन करवाएंगे या $2 से बढ़ेगा या कम होगा, इसकी तो कंपनी ने कोई बात ही नहीं की। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो अगर कंपनी थोड़ा सा यानी स्ट्रेटेजिकली चलना चाह रही है और लोगों को लग रहा है कि ये गलत है, तो इसमें कंपनी का क्या फायदा है, ये बताएं। कंपनी का फायदा है या लोगों का फायदा है। कंपनी लोगों का फायदा इस सोच रही टाइम है, अपना फायदा सोच रही है।
इस टाइम तो सर लोगों का फायदा है, क्योंकि अगर कंपनी ये अगर इस तरीके से नहीं चलती, यानी ये कदम कदम नहीं उठाती कंपनी, तो फिर लोगों लोगों का ही लॉस है। फिर लोग यही लोग होंगे, कह रहे होंगे कि हमारा अच्छे रेट पे सेल नहीं हुआ, फिर भी ये लोग फिर भी राजी नहीं होंगे। इसमें कोई शक नहीं है सर। तो मतलब कि यहां से अंदाजा होता है कि कंपनी अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल है और उसको बेनिफिट के साथ एग्जिट दिलवाना चाह रही है। बिल्कुल 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 ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही सर, बिल्कुल ऐसा ही है। पहले सच बताऊं तो मुझे भी नहीं लगता था कि कंपनी हमारे लिए कुछ सोच रही है, लेकिन अब जो कंपनी ने ये प्लान 10 महीने का डिसाइड किया, यकीन करो मैं अपने दिल की बात करूं, ये जूम मीटिंग में सब लोग सुन रहे हैं, तो अब हमें ट्रस्ट होता है कि वाकई कंपनी हमारे लिए कुछ करना चाह रही है। क्योंकि अगर कंपनी डायरेक्ट 10 एक्सचेंजों पे भी हमारा BLV2 ये लिस्ट करवा के ओपन सेल करवाती है, तो हमारा दो पाकिस्तानी बात करें तो 1 रुपए का भी सेल नहीं होना। बेशक वो ट्रेड दो लिस्ट $2 पे होगा, लेकिन फुल स्पीड में फौरन 2 सेकंड में नीचे आ जाएगा। आप 1 रुपए की बात कर रहे हैं, मुझे 10 सेंट में पाकिस्तानी बिकते हुए नजर नहीं आ रहा, जितनी हर बिल्कुल बंदा ऐसा ही है सर, बेचने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है सर। चलें। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा जी, अब और देखें जी, कोई और हमारे साथ है जी। उदय पट क्या है जी, उदय प्रताप सिंह या प्रताप सिंह? उदय जी प्रताप जी सिंह। हम्म। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा एक ये थोड़ा सा क्वेश्चन हमारी कम्युनिटी नीचे लोगों का है टीम का, कि जैसे जिस पे बहुत कम मात्रा में BLB है सर, तो उसको इंस्टेंटली अगर 15 जगह डिवाइड करेंगे तो उसको तो कोई रेशियो ही नहीं बन पाएगा सर। देखिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, आपने जितना कम रखा हुआ है आपको उस हिसाब से ही मिलना है। अब ये देखिए, जिनके पास करोड़ों हैं उनको तो बेनिफिट होगा। जी जी। इसमें अब कंपनी ये ये देखें, आपको एक और ऑप्शन है। अगर आप अपने पास BLV की या BLD की क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो आप डैप में अच्छी परफॉर्मेंस दें, उसके जो टास्क हैं उनको क्वालिफाई करें। आपको $20,000 का भी मिल सकता है ड्रॉप, आपको 3,000 का ही मिल सकता है, आपको 400 का ही मिल सकता है। आपकी ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ेगी। यस सर। दूसरा सर एक क्वेश्चन और था सर, जैसे BFIC के बारे में बोलें बोलें। कब तक इसका कुछ हो पाएगा सर? क्या चीज? रिलीज करेंगे सर? क्या? आवाज नहीं आ रही। हेलो? हेलो? हेलो। हाँ जी, बोलें यस बोलें। सर। ये पूछा था सर, टीम ये पूछना चाह रही है जैसे BFIC है सर, कब तक रिलीज करा जाएगा सर? BFI गोल्ड का जो अभी मेंटेनेंस पे चल रहा है। यार, ब्लॉकचेन को एक दफा होने दें, ये एक आखिरी हमारा एक काम है। एक दफा ये काम हो जाए, उसके बाद हर चीज नॉर्मल चलेगी, स्मूथ चलेगी। फिर हमें इस तरह की किसी किस्म की रुकावट आएगी नहीं। क्या समझे? ये सिर्फ एक जी दफा जी। हमें ये काम, कड़वा घूट, हम बहुत सारे कड़वे घूट पी रहे हैं इस वक्त, हमें एक दफा पीने दें, ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में हमारी दुनिया, हमारी कम्युनिटी हर तरफ से पैसा इनकम बनाए। प्रूफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ ही होगी आपको, कि जिन लोगों के पास BFIC होगा, सब लोग पैसा बनाएंगे वहां से, गैस फीस से भी। तो इस चीज को एक दफा इंप्लीमेंट होने दें। थैंक यू वेरी जी मच। जी। हमारे साथ है जी नासिर आलम साहब। माइक ऑन करें जी, नासिर आलम साहब। नासिर साहब, माइक ऑन करें। हेलो? अच्छा जी, हमारे साथ हैं जी अमित कुमार बिहार। माइक ऑन करें जी। जी नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार। सर बहुत हम भी काम किए इसमें, टीम बनाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा प्रश्न यही होता है कि बहुत ऐसे सब आदमी के पास में विलव है, थोड़ा 15 प्रोजेक्ट लग करके थोड़ा लोग डिस्टर्ब हो रहा है। बाकी आप जो डिसीजन लिए हैं सर, प्लीज इस डिसीजन को चेंज नहीं कीजिएगा किसी के कहने पे। किसी के कहने पे? हम
हाँ, किसी के भी कहने पे आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कीजिएगा सर, ये मेरा कहना है आपसे। आप इसलिए ये कह रहे आप हैं कि कंपनी ने एक ऑप्शन दिया आपको कि भाई हम इसको बीएलडी को लिस्ट करेंगे, 15 प्रोजेक्ट में डिवाइड करेंगे, उस तरह से करें। यानी कि अगर यहाँ जी पे लोग ज्यादा संख्या में ये कहें कि भाई आप बीएलबी 2.0 को लिस्ट करवा दें तो हम वो ना करें, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल सर, मेरा कहना यही है सर। आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, हम सबका भलाई इसी में है, जो आप सोचे हैं, जो आप रोड मैप दिए हैं अभी, हम ऐसे ऐसे करने जा रहे हैं, इसमें हम सबका भलाई है, हम सबको अच्छा खासा पैसा मिलेगा इसमें। सही। और आपको एक लॉन्ग टर्म, एक 15 प्रोजेक्ट्स की इनकम का पोटेंशियल भी मिलेगा, जो कि लोगों को भी समझ नहीं आ रही। क्योंकि जी सर। ये है बील ऑफ डैप, ये है लॉन्च पैड। यहाँ पे डिफरेंट टोकन आएंगे, एयर ड्रॉप करेंगे। किसी को कोई इन्वेस्टमेंट मजीद करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ ना करें, सिर्फ बील ऑफ जी डैप का पार्ट बने, 15 प्रोजेक्ट्स में अपना अकाउंट क्रिएट करें, वहां पे बैठे रहें। हर महीने जो आपको बील ऑफ बीएलडी का 10% आएगा वो लेते रहें। उसके अलावा जो आपको हर महीने एयर ड्रॉप आएगा वहां से आप अर्निंग करें। जो आपको आपकी टीम को एयर ड्रॉप आएगा, जो आपकी टीम यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स में काम करेगी, वहां से जो लेवल इनकम आएगी, आप सुकून से वो कमाएं। थोड़ा थोड़ा कमाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म कमाएं। और इसमें जी ऐसा सर। नहीं है कि थोड़ा कमाएंगे, आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा जब बीएलडी की प्राइस एप्रिसिएशन कॉन्टिन्यूसली होगी। क्योंकि कंपनी ने इसमें क्या किया है, इसमें जितनी सप्लाई हर महीने आएगी उससे ज्यादा की कंपनी डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और वो उसी बिल्कुल सूरत में हो सकती है जब हमारे सारे प्रोजेक्ट्स चलें। देखें, यूटिलिटी का बेनिफिट कब होता है? जब यूटिलिटीज चलती हैं। अब कंपनी जी डे फर्स्ट से यूटिलिटी के ऊपर काम कर रही थी, उनको डेवलप कर रही थी। किस लिए कर रही थी? कि यार एक दफा हमारे प्रोजेक्ट्स में यूटिलिटीज ऐड हो जाएं, तो जब यूटिलिटीज का इंपैक्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को बेनिफिट होगा। लोगों को समझ नहीं आ रही। अब मैं मैसेजेस पढ़ रहा था कि पीकेआर में हमने 20 रुपए का लिया, 25 रुपए का लिया, तो यार इसमें कंपनी क्या करे? उसमें उसका लीडर का गलती है ना, सही गाइड उस समय नहीं किया, उस समय नहीं नहीं, बोलना गाइडेंस की चाहिए था बात कि नहीं है, तो है। गाइडेंस की बात नहीं है। कंपनी ने अगर किसी को दूसरे आईटीओ में दिया भी था तो वो मैक्सिमम 7.5 8 रुपए का दिया था। अगर किसी ने 25 रुपए का बेचा तो उसमें कंपनी जिम्मेदार थोड़ी है। आपने जी उसे नहीं। 25 रुपए का लिया, उसने अपना बेनिफिट किया, कंपनी ने तो उनको रिवॉर्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, जो उन्होंने 25 25 रुपए का बेचा। तो इसमें कंपनी किस चीज की जिम्मेदार है? कंपनी को क्यों सुनाया जा रहा है कि जी हमने 20 का लिया, हमने 25 का लिया? आपने जितने मर्जी का लिया हो। जानते हैं सर, मैं क्यों बोला ये चीज? आज से बहुत दिन पहले जो आप एक सिस्टम किए थे, जो कि बीएफआईसी के सूरत में जब जमा हो रहा था, कुछ मिल रहा था, जो शुरुआत में किए थे बिलअप में आप स्टेकिंग में, हम्म। वो जो चेंज हुआ उस समय, वो भी अगर आप किसी का बात नहीं सुनते ना, वो भी अभी तक में खूब अच्छा रहता। जैसे सबका डिमांड हुआ तो आप दे दिए 100%, क्या हुआ? क्या मिला अच्छा, किसी को? मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें, ये कंपनी है कम्युनिटी बेस्ड, तो यहाँ जी पे कम्युनिटी की बातों को सोचना पड़ता है, कम्युनिटी के ऊपर रखना पड़ता है। ठीक है, कम्युनिटी के हवाले से उनकी जो भी सेंटिमेंट्स होते हैं उनको सामने रखते हुए उनके हिसाब से भी किया जाता है, ताकि लोगों को ये भी समझ आ जाए कि कंपनी सही है या उनकी सोच सही है। देखिए, कंपनी एडवांस लेवल पे सोच रही होती है। अब ये जो सोल्यूशन कंपनी ने दिया है, ये किसी के वहमो गुमान में नहीं होगा। जितने क्रिप्टो को समझते हैं, जो लोग समझदार हैं, उनको सबको नजर आ रहा था कि कंपनी ने बीलफ की लिस्टिंग तो करनी है 500 दिन बाद, जिस दिन करेगी उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जी कंपनी ने क्या किया, अपनी कम्युनिटी को नुकसान से बचाने के लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी बना के उसको दिया आपको। जी ठीक है, आप खुद समझें कि यार इन सारी चीजों के ऊपर कंपनी का टाइम लगता है, कंपनी की सोच लगती है, कंपनी की प्लानिंग लगती है, टाइम, बहुत सारी चीजें लगती हैं। उसके बाद जी जाके जी। कोई इस तरह की स्ट्रेटजी बनती है, लेकिन लोगों को नहीं समझ आती। चले, स, आपको स, सबसे पहले मैं एक न्यूज दे दूं, आप लोग अभी अच्छा हुआ इस पे है। तो आपको हमने कहा था कि 6 तारीख को गोट लाइव हो जाएगा, लेकिन कुछ टीम की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से उसको 1 2 दिन डिले करना पड़ गया, या डिले हो गया। तो गोट लाइव हो चुके हैं। आप वहां पे जस्ट अपना ट्रेड का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करें,
और आप गोट से अपना जो भी आपका है बेनिफिट वो लेना शुरू कर देते हैं। गोट लाइव हो चुका है आपका। जी धन्यवाद। एक चीज और बोलें सर। जी जी बोलें। सर ये कहना है थोड़ा, जैसे 15 प्रोजेक्ट में हम सब का डिस्ट्रीब्यूट होगा बिल अब, तो थोड़ा सा टेक्निकल टीम सबके पीछे आदमी आपको लगाना पड़ेगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए एक प्रॉब्लम होने के हो जाता है तुरंत, लेकिन सॉल्व करने में बहुत समस्या होता है, उसमें किस आपको चीज में, परेशानी होता है किस सर। चीज में, किस चीज में? जैसे 15 प्रोजेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, हम्म। जैसे एक्सचेंज ऑन से ही क्वाइन सबको ज्यादा ज्यादा चला गया, इसमें तो आपका कुछ नहीं है, ये तो टेक्निकल टीम से मिस हुआ। इसी तरह 15 प्रोजेक्ट जब मेरा रन करेगा तो 15 प्रोजेक्ट बिल्कुल स्मूथ चलना चाहिए, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो कि फिर उसको संभालने के लिए 2-3 महीना फिर मैंने कुछ मैंने कि समय घिंचा अच्छा जाए, ऐसा थोड़ा सा। एक बात ना, थोड़ा सा मैं आप लोगों को अभी अपडेट कर दूं। देखें, पहली बात तो ये है कि कंपनी ने 20 मिलियन लोगों में से चंद लोग, जो कंपनी को लगता है कि यार ये लोग पोटेंशियल भी हैं, ये एनर्जेटिक भी हैं, इनको काम करना भी आता है, ये कर सकते हैं, जो मार्केट के कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को भी समझते हैं, कंपनी ने उनमें से चंद लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया और उनको ऑप्शन दी कि भाई आप इन इन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करें, क्योंकि ये हमारी कम्युनिटी को बेनिफिट्स के साथ एग्जिट दिलवाना सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, तमाम लीडर्स की भी जिम्मेदारी है। तो उनमें से चंद लीडर्स को यहाँ पे बुलाया और उनको बताया कि भाई मिलके यहाँ पे हमने करना है और अपने लोगों को एक अच्छी तरह से एग्जिट देना। ये उनकी मेहरबानी कि उन्होंने कहा जी ठीक है, हम कम्युनिटी के लिए, जिस तरह कंपनी अपनी कम्युनिटी के साथ लॉयल है उसी तरह हम भी लॉयल है अपनी कम्युनिटी के साथ, हम भी चाहते हैं कि सब बेनिफिट के साथ हो। और उन्होंने कंपनी की ऑप्शन जो है इसको एक्सेप्ट किया बगैर किसी लालच के। ये एक अच्छी सही। बात है। तो यहां से एक चीज तो पता चलती है कि भाई जो लीडर्स हैं वो कंपनी की तरह कम्युनिटी के साथ लॉयल हैं। अच्छा, दूसरा इनको बुलाने का पर्पस क्या था कि देखें कंपनी ने 2-3 दफा एक्सपेरिमेंट्स किए सैलरीज के ऊपर, प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट हेड होते हैं उनको रखा, लेकिन उनको ना कम्युनिटी के सेंटीमेंट्स का पता है कि कम्युनिटी को क्या सोच रही है, कम्युनिटी क्या चाह रही है, ना वो कम्युनिटी के साथ इन टच थे, ना उनको ये पता समझ आई कि इन प्रोजेक्ट से कम्युनिटी को कैसे बेनिफिट दिलवाना है। तो वो हमारे एक्सपेरिमेंट जो थे वो खराब हुए और आपने देखा प्रोजेक्ट चले बंद हुए, चले बंद हुए। ठीक है। अब जी ये जो सर। लीडर्स यहाँ पे आए हैं, इनमें ये प्रोजेक्ट्स डिवाइड किए हमने। ठीक है, एक एक दो दो प्रोजेक्ट्स इन सारों को दिए हैं। तो उम्मीद है कि ये लोग इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जब, अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लीडर है, उसको हमने दे दिया फुल ऑन, अब उसका 100% फोकस फुल ऑन के ऊपर ही होगा। अब वो मार्केट से फीडबैक भी लेगा, लोगों को एजुकेट भी करेगा, लोगों को वहां से अर्निंग के तरीके बताएगा, ट्रेनिंग्स करवाएगा, उसके लिए जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, मार्केटिंग करनी है, जो भी करना है वो उसकी जिम्मेदारी होगी। उसके लिए खुद से वो स्ट्रेटेजीज करेगा, प्लानिंग करेगा कि उनको हमने सक्सेसफुल कैसे करना है। तो जब एक बंदे का फोकस एक प्रोजेक्ट पे होगा तो इसको आप देखिएगा कि सारे प्रोजेक्ट हमारे भरपूर तरीके से चलेंगे। मैं आपको फिर बता दूं कि 10 महीने, देखिए हमने कहा था कि हम इन 500 दिनों में प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे और इनमें बीएफआईसी का पेमेंट गेटवे लगा के हम इन प्रोजेक्ट को चलाएंगे, और जिस दिन बीएलवी लिस्ट होगा एक्सचेंजेस के ऊपर उस वक्त हम सारे प्रोजेक्ट्स में से पेमेंट गेटवे बीएफआईसी का हटा के बीएलवी का कर देंगे। ऐसे ही है, अगर याद हो मेरी बात तो। हाँ सर, हाँ सर, बिल्कुल याद है, ऐसा ही आप बोले थे। ओके। तो अभी क्या हुआ कि हमारी डेवलपमेंट में इन सारी चीजों में 500 दिन गुजर गए। अब जो हमें टाइम चाहिए था प्रोजेक्ट को चलाने के लिए या प्रोजेक्ट को ऑन करके हमें उनको सेट करने में, एक एक्टिव करने में, तो वो टाइम तो नहीं रहा हमारे पास। तो अब हमने क्या किया, डायरेक्टली हम बीएलडी का पेमेंट गेटवे लगा रहे हैं और आप लोगों को 10 महीने का टाइम है। अब जितने लीडर्स आए हैं इनको भी 10 महीने का टाइम दे दिया कि भाई 10 महीने के अंदर इन प्रोजेक्ट को परफेक्ट करना है। जो भी दिक्कतें आती हैं हमें पता दिक्कतें आएंगी, ऐसा नहीं है कि पहले दिन परफेक्ट होगा। अपनी हमारी कोशिश है कि ये परफेक्ट आए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल फिर भी अगर दिक्कत आती है, कुछ चीजें टेक्निकल इश्यूज आती हैं, तो कोई बात नहीं, आप 10 महीने ले लें और इनको प्रॉपर सेट करें, 10 महीनों में सेट करें, ताकि लोग यहां से बेनिफिट भी उठाते रहे। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई मसला आ रहा है, तो आपके पास ऑप्शन तो है कि आप हर महीने 10% का अपना विड्रॉ ले सकते हैं।
ठीक है। जी सर, बिल्कुल और बिल्कुल सर। 10 प्रोजेक्ट, अगर ये बाकी जो 14 प्रोजेक्ट, देखिए 15 प्रोजेक्ट्स में से लव वॉलेट वाला तो आपको दे दिया, जी बाकी 14 प्रोजेक्ट्स में से जो 10-10% होगा वो 10-10% करेंगे, तो आपका बनता है 1.8 बिलियन पर मंथ जो आपकी सप्लाई सर्कुलेशन में आनी है। जी लेकिन जो कंपनी ने डिमांड क्रिएट की हुई है सिर्फ $1.5 वाली से, वहां से बनती है 112 1.12 बिलियन, बाकी पीछे बची को तकरीबन 700 मिलियन की। तो वो जी हमारे इन सारे प्रोजेक्ट में थोड़ा थोड़ा भी चलेंगे ना ये प्रोजेक्ट, तो हमारी 2 बिलियन की सप्लाई मैनेज हो जाएगी। तो मतलब कि अगर आपकी जितनी सप्लाई आ रही है उससे ज्यादा या उतनी डिमांड हो, तो आपका प्राइस गिरेगा नहीं, अप्रिशिएट ही होगा थोड़ा 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 करके। और जी इसका जी एग्जांपल आपको जैसे ये डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे आएगा आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, कि जी इसका प्राइस क्या होता है। हमारा सिर्फ एक पर्पज है कि यार हमारी कम्युनिटी यहां से बेनिफिट ले, वो बेनिफिट लेगी तो हमारे प्रोजेक्ट्स में खड़ी रहेगी। अदरवाइज हम जितना मर्जी कोशिश कर लें, देखें अगर यहाँ पे लोगों को लॉस हो जाए, ठीक है, जो कि नजर आ रहा है, जब उनकी इच्छा पूरी करेंगे $2 पे लिस्ट कर दो, ठीक है, हमारी मर्जी, हम करें जो मर्जी करें, और जब किसी का बिकना नहीं है या बिकेगा तो वो कोड़ी कोड़ी बिकेगा, तो सबको सब डिमोटिवेट होंगे। कोई भी हमारे किसी नहीं प्रोजेक्ट 50% 80% भी किसी को कह रहे होंगे ना यहाँ पे भैया आपको कैशबैक है, बेनिफिट है, लोग नहीं लेंगे उसको। नहीं सर, लोग जो भी लाख आएंगे, रुपया लगाया है ना, 1000 रुपया भी नहीं निकलेगा किसी को सर। तो फिर किसी प्रोजेक्ट में लोग आएंगे भी नहीं। तो हमने ये जो आएंगे। प्रोजेक्ट इसलिए बनाए हैं यार, लोग यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली पैसा बनाएं, क्योंकि लोग पैसा बनाएंगे तो कंपनी के प्रोजेक्ट चलेंगे। तो बहरहाल ये सारी चीजें हैं, इनका शौक पूरा करने लगे हम, ठीक है। जो लोग समझना नहीं चाहते, या वो एक होता है ना कि मछली होती है, उसको जितना मर्जी समझा लो उसने पत्थर चाट के ही आना है। बिल्कुल सर, देखिए तो सर, होता क्या है, मार्केट में अभी बहुत ऑडियो सब फलना चिलना बहुत चीज आ रहे हैं। एक ऑडियो मिला है, जो कि ऑडियो हम सुने, जो कि साहिल जी पे, संजय सर पे उंगली उठाया। शायद आप भी, आपके पास पहुंच गया होगा वो ऑडियो। अच्छा, मेरी बात सुन, देखें इस तरह के जी ऑडियो जो है ना पहुंचते हैं, लेकिन क्या करें, तरस ही आता है ऐसे लोगों पे, जाहिल तरह के लोग हैं। ये कम से कम ये सोच लें कि यार जो बंदा इतना बड़ा नेटवर्क चला रहा हो ना, उसके जी हिंद में ताल्लुकात होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर ये कहूं कि भाई अगर आप कोई इस तरह की बात कर रहे हैं, मेरी जो है क्या नाम है उसका, अब मैं क्या अपने ताल्लुकात बताऊं कि मेरे इंडिया में कहाँ कहाँ पे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल, ठीक सब है। जगह है सर आपका। हाँ जी, आपके लिए तो ठीक है। सब खड़ा है सर। मैं, अब बात मेरा यह है कि इस मैसेज तरह के ये लोगों को मेरा। ना, देखिए मेरा बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक्त, जो सबसे बड़ा डॉन है सबको ही पता है, जिससे जो जी सलमान खान के साथ भी जिसका मसला चल रहा है, ठीक है, उससे भी मेरा ताल्लुकात है। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, हमें क्या जरूरत है। तो इस तरह के जी जो जी सर। गली मोहल्ले के होते हैं ना 2 टके के लोग, इनके बहुत इस तरह के आते जाते हैं, इनका कोई फर्क नहीं जी पड़ता, इग्नोर किया करें। तो चले, थैंक यू जी वेरी मच, हम किसी और का ठीक, लेते हैं। ठीक है सर, बाकी वही कीजिएगा सर, किसी के कहने पे आप अपना डिसीजन चेंज नहीं कीजिएगा प्लीज सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, अब हम लेते हैं यहां से, ये जी कोई यासर सिद्दीकी, माइक ऑन करें जी, यासर सिद्दीकी। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये पता करना था कि अगर BLV 2.0 लिस्ट होता है हम्म। और उसके बाद ये 15 प्रोजेक्ट आपके चलते हैं, हम्म। जैसा आप करने वाले हैं अभी, हम्म। जी, तो उससे कम्युनिटी को क्या फायदा होगा? कम्युनिटी को क्या फायदा होगा? कम्युनिटी को क्या फायदा चाहिए? इनकम, उनका अच्छे प्राइस पे बिके, यही फायदा चाहिए ना उनको। जी सर। और उनको ये चाहिए कि उनको एक सोर्स ऑफ इनकम मिल जाए जिसमें इन्वेस्टमेंट कोई ना करनी पड़े, और उनको इनकम आती रहे, 15 प्रोजेक्ट से, टीम से इनकम आती रहे। यही 2-3 चीजें चाहिए। जी सर। गौर से अगर समझे तो इनमें ये तीनों चीजें हैं,
जी जी एक तो आपका जो बिल ऑफ डेप में स्ट्रक्चर है वो 15 लेवल की इनकम आपको हर प्रोजेक्ट से वहां पे आएगी। अब जी सर। आप काम नहीं करते किसी प्रोजेक्ट में, ठीक है, जी लेकिन सर। आप 15 लेवल पे कुछ 100 200 500 1000 2000 लोग तो उसमें कोई ना कोई करेंगे। कोई फुल ऑन की सब्सक्रिप्शन लेगा, कोई $50 की प्रोडक्ट बाय करता है, कोई टिकट बाय करता है, कोई गेम खेलता है, कोई सुपर 11 में आता है, कोई कुछ करता है। कहीं ना कहीं से आपको वहां पे इनकम आ रही होगी। ओके। जी सर। जी दूसरा, जब ये सारे लोग कहीं ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे इन 15 प्रोजेक्ट्स में, तो अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे के पास $20 थे, ठीक है, जी सर। उसने $25 की सब्सक्रिप्शन लेनी फुल ऑन की, ठीक है, तो जी $5 की डिमांड क्रिएट हुई, जी सर। यूटिलिटी क्रिएट हुई। अब एक बंदे ने टिकट लेनी है, उसके पास मिसाल के तौर पे $200 है, टिकट आ रही है $500 की, तो $300 का उसने $200 को कैश करने के लिए $300 का वो BLD खरीद के लाएगा यहाँ पे, तभी $500 की टिकट मिलेगी। तो $300 जी की सर। डिमांड क्रिएट हुई, जी सर। ठीक है। इसी तरह से गोट आपको मिल गया है। अब आप सिर्फ गोट की कैलकुलेशन में आपको बताता हूं, चलें सारी बातें छोड़ें, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं जरा। ये आज आपको ट्रेलर एक दिखाने लगा हूं, जो लोग जिन लोगों को समझ नहीं ना आ रही कि कंपनी कर क्या रही है, अभी इनको मैं थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखाता हूं। उसके बाद आपने बताना है कि कंपनी जो करने जा रही है वो सही है या लोगों को समझ नहीं आ रही वो ठीक है। एक जी सर। सेकंड। सर असल में एग्जाम्पल थोड़ा सही से नहीं दिया था ना 15/5 तारीख की मीटिंग में, ओ तो यार लोगों को टाइम नहीं, समझ में नहीं आ रहा। बिजी पड़ा था मैं, क्या मैं देता। उस दिन इतनी लंबी जी मीटिंग हो गई थी, खुद भी थक गया था मैं। जी अच्छा, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। अब देखें, आ रही मेरी स्क्रीन शेयर हो गई? आ रही जी है सर सर, आ रही बोलिए। है। जी सर। हाँ ओके। अब मुझे एक बात बताएं कि अगर गोट में फिलहाल जो पोजीशन इस वक्त होगी, अभी जो लाइव हुआ है, जो अब आप देख रहे हैं, जो हमने जो पीछे बैक पे देखा है, ये अब आपको नजर आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि ये इसका क्या रिजल्ट आता है जब आप 1 2 4 दिन यूज करेंगे। हम इसको बेहतर जी कर रहे हैं, जो जितना जो बेहतर कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पे अगर आपको पर डे 1 से 1.5% की एवरेज आए, किस चीज की, कि आपने $100 की सब्सक्रिप्शन लिया है, यार ये फिर वही जी सर। मसला है, इसको कैसे ठीक करना बोतल लीजिए। है। एक सेकंड, कैसे करना था मुझे फिर भूल गया। पैनल, शेयर कंप्यूटर साउंड, कैसे करना था, है ना। सीरियस सर, आप होस्ट हैं, आप भी कर सकते हैं, हाँ सेटिंग को बंद शेर कर जी, आप दीजिएगा। बोलना तो करें। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ आप होस्ट हैं। हम्म। ओके जी, हो गया हो गया भाई। हुआ। हो गया हो गया। ओके। चल। अच्छा, अब गोट है। अब यहाँ पे हम 5 मिलियन लोगों को, अच्छा मैं ये बात कर रहा था, अगर आपको 1 से 1.5% की एवरेज भी यहाँ पे अगर इनकम होती है गोट में, ये नहीं पता कईयों को ज्यादा भी होगी कईयों को कम भी होगी, लेकिन हम एक जी सर। एवरेज बता रहे हैं जो इस वक्त तक हमने इतने दिन में इसमें इम्प्रूवमेंट की है। जहां जहां हमें चैलेंजेस आ रहे थे, जो जो थे, देखें जब हमने गोट को बंद कर दिया था उस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया हमें, कि हम जितने ज्यादा लोग करेंगे, ठीक है, उतनी इनकम कम होगी, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज कम थी, आपके हमारे पास पेयर्स कम थे, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इसमें जो थर्ड पार्टी जिससे लोन आ रहा था वो लिमिटेड लोगों को दे रहा था। तो यहाँ पे बैकएंड पे कंपनी ने, पहले आवे था, अब कंपनी ने कोई 4 5 मजीद इंटीग्रेट किया है, जिससे एवरेज बढ़ी है। इसमें जितने हम इस तरह के थर्ड पार्टीज, यार म्यूट कर दें, जितनी हम थर्ड पार्टीज ऐड करते जाएंगे उतनी आपकी इनकम इसमें बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी जो है वो एवरेज कह लें आप 1 से 1.5% की तकरीबन बन रही है, ये मजीद इंप्रूव होगी 2 4 5%। इस महीने के अंदर आपको नजर आएगी कि यार एक अच्छी खासी हो गई है, ठीक है। ये हमने बस लाइव करने वाली बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे डे फर्स्ट पे, अब मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपका क्या चक्कर है भाई।
हाँ, डे फर्स्ट में इसमें आपको 5 मिलियन लोग तो आ रहे हैं इसमें। ठीक है, 5 मिलियन लोग आ रहे हैं इसमें। आपको जिन लोगों को 200-200 मिलेगा, हम कहते हैं यार सारों को 200 मिला, एक एवरेज कर लेते हैं ना। तो 200 अगर मिलता है तो उसको 15 प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको मिलता है यहाँ पे 13.3। ठीक है, 5 मिलियन लोगों को 13.30 मिला, 13.3 डॉलर मिले। अब 1-1.5% मिल रहा है। ठीक है, अब लोग ये तो नहीं करेंगे कि यार हम $13 का 10-10% हर महीने निकालें। वो क्या करेंगे कि यहां से यार हम डबल ले लेते हैं, जो कि उनको कितने दिन में मिल जाएगा, आप खुद इसको कैलकुलेट कर लें। अगर 1.5% भी हो तो 45 डेज में ये $13 निकलते हैं। ठीक है, और 90 डेज में अगर इसी एवरेज, क्योंकि एवरेज तो बढ़ नहीं है लेकिन मैं इसी एवरेज पे बात कर रहा हूं, तो 3 महीनों में उसका ये 13 के डबल होते हैं, डबल निकलते हैं उसके, तो हर बंदा करेगा इसमें। अब 5 मिलियन लोग सिर्फ $12 ऐड करते हैं और $25 की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो कितना आया? $60 मिलियन का यूटिलिटी आई किसकी? BLD की। अब उस वक्त प्राइस हम फॉर एग्जांपल इसमें डाल देते हैं, ना करते हुए भी $1 प्राइस हो फॉर एग्जांपल उस वक्त, तो 60 मिलियन, $6 करोड़ की बाइंग आएगी। तो $6 करोड़ की बाइंग का मतलब अलग क्या है कि आप में से किसी के 6 करोड़ कॉइन $1 पे बिकेंगे। कितने पे? $1 पे। अगर हम इसको फॉर एग्जांपल ले जाते हैं 0.1 पे, तो ये हिसाब लगा लें 600 मिलियन कॉइन 0.1 पे बिकते हैं आपके, आप लोगों के। और अगर हम एवरेज लगाएं 0.5 के हिसाब से, ना 1 पे गया ना $1 पे गया, हम कहते हैं 0.5। हालांकि ये मैं आपको कम बता रहा हूं, ये मुझे नजर आ रहा है आईडीओ में ही इसकी प्राइस $2-3 क्रॉस हो जाएगी, ये मैं आपको बताऊंगा। इसका रिजल्ट आपको नजर आ जाएगा, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी अनाउंसमेंट करूंगा जिसमें जो लोग समझना नहीं चाह रहे, बीलफ के लोग, उनको हम इस सिस्टम से आउट करने जा रहे हैं। वो कैसे करेंगे ये भी मैं बताता हूं। अच्छा, तो एवरेज अगर ये करें ना, तो फिर भी 1 बिलियन में 100 मिलियन। अच्छा, इसको हम करें जी डिवाइड 0.5 से। ठीक है, 120 मिलियन आप लोगों के कॉइन बिकेंगे आधे डॉलर के हिसाब से। 120 मिलियन, ये कोई थोड़े नहीं होते। अबे, अब हिसाब लगाए ना, आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 10% लाख कॉइन था उसका, ये आपको आता है मंथली, एक एक प्रोजेक्ट नहीं, 10% आपका, हाँ। ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें 0.5 से, तो $3,000 आपको पर मंथ 10 महीने तक आ रहे हो, और जो डिफरेंट एयर ड्रॉप्स आ रहे हैं उसका अलग बेनिफिट उठा रहे हो। तो यार और क्या चाहिए आप लोगों को? ये मैंने अभी आपको एक बताया है, गोट की यूटिलिटी। एक्सचेंज ऑन की अपनी जगह, फुल ऑन की अपनी जगह। तो इस तरह बेहिसाब प्रोजेक्ट्स में है, तो इसकी प्राइस आपको कॉन्टिन्यूसली बढ़नी है, इस बात पे तसल्ली रखें। और ये आपको एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग से पहले ही नजर आ जाए। तो कंपनी की प्लानिंग। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, जो लोग आज भी ये कह रहे हैं कि भाई आपको क्या लगे कंपनी इतनी हमारे बारे में फिक्रमंद क्या हो रही है, मैंने बहुत सारे मैसेजेस सुने हैं, कंपनी लोग कह रहे हैं जी आप $2 के ऊपर इसको लिस्ट करवा दें, ठीक है, हम जिस मर्जी रेट पे बेचें, आपको क्या मसला है? ओके, मैंने अब ये जितनी भी यहाँ पे कोर टीम आई हुई है सबसे डिस्कस किया, इन्होंने कहा सर दे दें इनको ऑप्शन। तो आपके साथ ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। ठीक है, BLV 2.0 हम लिस्ट करवाने जा रहे हैं।
ला टोकन एक्सचेंज के ऊपर $2 पे लिस्ट करवाने जा रहे हैं। जिसका दिल करता है वो बेच दे। डेट मैं आपको बताऊं, बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगी। ये सिर्फ ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन में जो टाइम लगना है उसका ही है। वो जैसी होती है तो ये हम करवा देंगे। जो भाई जिस बंदे ने बेचना है, आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप BLV 2.0 को बेच के निकलना चाहते हैं, आपके पास एक्सचेंज आ गई, $2 पे लिस्ट आ गया, प्राइस जो मर्जी आप बेचें, जो मर्जी करें, वो आपकी हेडेक है। जो लोग BLD में आना चाहते हैं, डैप में आना चाहते होंगे, तो वो 25 तारीख तक डैप में आ जाए। दोनों के पास ऑप्शन होंगे। तो मेरे ख्याल से जो लोग बहुत समझदार हैं वो एक्सचेंज पे बेच के निकल जाएंगे, और जो लोग समझदार कम है वो BLD में आ जाएंगे। रिजल्ट आपको भी मिल जाएगा और उनको भी मिल जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि कंपनी की प्लानिंग पे चलने का क्या फायदा है और अपने दिमाग से चलने का क्या फायदा है। ये लोगों को बेनिफिट नजर आ जाएगा। तो हमने कहा चलो लोग अपना एक्सपेरिमेंट जो करना चाहते हैं इनका वो भी कर लें। तो चलें, अब हम करते हैं जी। कौन है जी? ये है जी KG मंगल। माइक ऑन करें जी, KG मंगल। हाँ जी, बताएं जी, बोलें। सर नमस्ते। नमस्ते जी। आवाज नहीं आ रही जी। अब नहीं जी। हेलो। हाँ जी, बोलें बोलें। हेलो डेप वाला प्रोजेक्ट सही है सर। जी। जो यूटिलिटी जो यूटिलिटी प्रोजेक्ट अपन दे रहे हैं वो ज्यादा बेटर है सर। कोई बात नहीं, जिसने बेचना $2 पे, शौक पूरा करना है, कंपनी लिस्ट करवा देगी। वो अब उसका नसीब होगा कि किस रेट पे बिकेगा। इससे फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। जो लोग BLV 2.0 को बेच के निकल जाएंगे, ठीक है, तो इसका फायदा ये होगा कि वो हाँ, उतनी सप्लाई BLD में से कम हो जाएगी, तो BLD वालों को ज्यादा फायदा होगा। सही ठीक बात। है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई बिल्कुल सही जिसको है। बहुत जल्दी है वो वहां पे बेच दे, और बेच दें। मैं ये चाहता हूँ सारे बेच दें वहां पे, ताकि BLD जो है वो साफ सुथरे तरीके से लिस्ट हो। हमें जो B-Left 2.0 का रायता हम BLD में डालना चाह रहे हैं वो ना फैले। अच्छी बात है, जितने लोग वहां पे बेच सही के बात। निकल जाए, अच्छी बात है। इसका फायदा उन लोगों को होगा जो लॉन्ग टर्म की दिमाग से हैं, या लॉन्ग टर्म की सोच पे चलते हैं। ये जो यानी कि टेम्परेरी सोच है वो कर ले, कोई मसला नहीं है, शौक पूरा कर ले। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, थैंक। अब हम चलते हैं जी आगे। यहाँ पे रोनित, क्या नाम है इसका, रोनित सोलंकी। रोनित सोलंकी जी, माइक ऑन करें। बोले रोनित जी, माइक ऑन करें। हेलो। कोई दूसरा देख रहे हैं सर? एक भाई नजर आ रहा है हेटर्स के नाम से, तो माइक ऑन करें जी। हेटर्स, इनका भी सुन लें। हेटर्स ये किससे नफरत कर रहे हैं? हेटर्स, यार आप लोग हैंड्स अप कर लेते हैं, जब माइक ऑन करो तो आप बोलते नहीं हैं। अच्छा जी। उसके बाद यासर सिद्दीकी से तो हो गई है बात। अच्छा, उसके बाद अजय श्रिया, माइक ऑन करें जी। अजय श्रिया। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं ये पूछना चाहता था कि जो एक्सचेंज जोन में विदड्रॉल लगाए थे वो अभी तक वो प्रोसेसिंग में चल रहे हैं सर। यार काफी ज्यादा हो गए हैं कंप्लीट। आपने फॉर्म शॉर्म को फिल करके दिया होगा, मेरे ख्याल से वो हो गए हैं काफी नहीं सर, ज्यादा। तो फॉर्म वो नहीं फिर सारा सर। सर, नहीं नहीं, वो ब्लॉकचेन अपडेशन पे आने के बाद एक साथ सारा विड्रॉल होना है सर। सबको एक ये साथ एक्सचेंज विड्रॉल मिलेगा। हो गए हैं कि नहीं? 23 को लगाया था, 23 हाँ, उससे अक्टूबर। सारे तो पेंडिंग पड़े हुए हैं भाई। वो सारा विड्रॉल एक साथ मिलेगा।
ओके ठीक है सर, ठीक ओके। है, थैंक यू। अच्छा यार, वो मंडे वाले दिन जो है ना उसके ऊपर काम होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये एक रायता समेटने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें जो भी होगा वो हम कर लेंगे। अच्छा जी, हमारे साथ है जी ये कुशक, क्या नाम है, कुशक कुशक, माइक ऑन गुड करें। इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बहुत ही अच्छा हुआ सर जो प्लान हुआ है सर बीएलडी का, बहुत ही बेटर है। यूटिलिटी जो हम इतना दिन से ट्राई कर रहे हैं कि हमारा यूटिलिटी लाइव हो जाए, लेकिन बहुत कोशिश के बाद आपने अभी जो प्लान बनाया है, इससे मुझे लगता है कि लोग हमारा यूटिलिटी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी बन जाएंगे। एंड जो मेन थिंग है बी स्टोर, इसके ऊपर तो हम इंडिया में काम किए थे। तो इसके ऊपर सर आप थोड़ा सा मतलब जो है कि वेयर हाउस एंड प्रोडक्ट डिलीवरी चीज एक चीज लेके यार थोड़ा मेरी सा बात इसके सुन, ऊपर मेरी थोड़ा बात सा। सुन, बी स्टोर के जो प्रोजेक्ट हेड है ना, उनका मैं आपको नाम बताता हूँ वो कौन है। अब आपने उसका क्वेश्चन उनसे ही करना है। यस यस, इमरान सर शायद, मैं अजीजा आपको नाम मैम तो बता देता बात हूँ, कर। नाम बता देता हूँ। बार्किट के जो प्रोजेक्ट हेड हैं वो है महेश जी, ठीक है। और अच्छा। क्रिप्टो कैश से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने संजय परदेसी जी से पूछना है, ठीक है। टाइम टू ट्रेवल के साथ अगर से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने शवेश जी से पूछना है। बी स्टोर से अगर कोई आपका रिलेटेड क्वेश्चन हो तो वो आपने माधव जी से पूछना है, ठीक है। उसके बाद बी लव गेम्स के हवाले से अगर कोई हो तो वो आपने साहिल से पूछना है, ठीक है। सुपर 11 के अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने माधव जी से पूछना है। फुल ऑन के हिसाब रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने संजय परदेसी जी से पूछना है। संजीव राठौर है लव, सर। सॉरी संजीव राठौर से, संजीव राठौर जी से। हम्म, अच्छा, लव वॉलेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने संजय परदेसी जी से पूछना है। बी बॉन्ड से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने पूछना है, किससे पूछना है, ये है मेरे ख्याल से साहिल है शायद, ठीक है, साहिल से से- पूछना है। बाकी शवेज जी आपका तो हो गया ना, बाकी जो है ना इंश्योर ट्रेडिंग, जोकर्स, एक्सचेंज ऑन, और एक और प्रोजेक्ट था, कौन सा था, ओके फिक्स। नहीं नहीं, इंश्योर ट्रेडिंग हो गया, इंश्योर ट्रेडिंग हो गया, जोकर्स हो गया, एक्सचेंज ऑन और गोट, यस। इनसे अगर गुड गुड, हाँ रिलेटेड गुड। क्वेश्चन हो तो इनके आपसे हम प्रोजेक्ट हेड से आपका करवा देंगे इंट्रो, आपने उनसे पूछना है। इसके अलावा बिल ऑफ डैप से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप डैप की टीम से आपको बता देंगे, उनसे आपने करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि किस किस का किस प्रोजेक्ट से क्या रेलिवेंट यस यस यस। रिलेशन, और सर हमारा जो ठीक है। बी स्टोर है, बी स्टोर है तो सर एक प्रोजेक्ट ऐसा है सर, ये ई कॉमर्स, इतना ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स में डेली का होता है सर, इस यही तो हमारा बीएलबी को बहुत ऊंचाई में, और हमारा आपने जो इकोसिस्टम रेडी किया है, नो डाउट हमने बीएफआईसी को जैसे सक्सेस हुआ, जैसे कि साल लगा के लोगों ने धीरे 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 करके $45 तक लोगों ने इसमें पैसा निकाला। एंड लेकिन मैं हंड्रेड आपको एक परसेंट बात बता दूं, लोगों को ना इस बात पे गर्व होना चाहिए कि ये कम से कम लोगों की हिस्ट्री में पहली कंपनी है जिसने अगर कमिटमेंट की थी कि हम इकोसिस्टम देंगे तो उन्होंने डेवलप करके दे दिया। आज तक सारी कंपनियों ने सिर्फ कमिटमेंट किया कि हम ये इकोसिस्टम लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे, कभी किसी ने दिया नहीं है। ये सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री है जो आपको डिलीवर भी कर रही है। तो बिल्कुल जब बिल्कुल डिलीवर कर रही है ना तो उसके रिजल्ट का भी वेट करें। तो बिल्कुल सोच बिल्कुल सर। इकोसिस्टम बनाया था। और इनोवेशन फैक्ट्री हमेशा खड़ा, मतलब जो बुरे समय था उस समय में भी है, गुड समय ऑलवेज, मतलब बीएफआईसी का सक्सेस तो लोगों को, जो लोगों को पता है 100%, उसी तरीके से बीएलडी नजर जो आएगी, बीएलबी। बीएफआईसी की सक्सेस भी नजर आ जाएगी, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट्स में, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूँ बीएफआईसी के वाले से भी अगर आपको समझ आए तो। हम सिर्फ 5 मिलियन लोगों को लेते हैं, हम 5 मिलियन को ही काउंट कर रहे हैं, हम ज्यादा कर ही नहीं रहे काउंट। 5 मिलियन, ये 15 प्रोजेक्ट्स में सिर्फ हर महीने 10% लेंगे या एक्टिवेशन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्हें
BFIC 15 प्रोजेक्ट में डालना पड़ेगा। तो ये हो गई 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 75 लाख। ये ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा हूं। ये ट्रांसफर किया उन प्रोजेक्ट्स में, फिर वहां से एक्टिव किया, तो इसको हम 2 कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें लगाएं कि कोई प्रोडक्ट बाय कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा, किसी को पेमेंट आ रही होगी। बी स्टोर की बात करें तो किसी वेंडर को जा रही होगी। ठीक है, ये भी आप, इसको भी आप 2x कर लें, मल्टीप्लाई बाय डबल कर लें इसको। ये हो गई कितनी, 300 मिलियन। 300 मिलियन ट्रांजैक्शन। और अगर उस वक्त BFIC 0.01 गैस फीस चार्ज होती है, 30 लाख BFIC की डिमांड होगी। 30 लाख। और ये BFIC 30 लाख किन लोगों को जाएगा, ये कंपनी के पास नहीं आएगा। इसको डिवाइड करें 3 पे, तो 10 लाख BFIC किसको जाएगा, जाएगा जिस जिस प्रोजेक्ट में यानी कि बिल ऑफ डैप को जाएगा, क्योंकि BLD को जाएगा, क्योंकि ये उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, 10 लाख जाएगा कंपनी को, और 10 लाख जाएगा BFIC के जो वैलिडेटर्स होंगे। वैलिडेटर्स कौन लोग होंगे, जिन लोगों ने BFIC नेटवर्क वालों को जो उनको मिला होगा, वो वैलिडेटर्स बनेंगे जिनकी स्टेकिंग थी उसमें। तो वहां पे अब इस वक्त 50 लाख कॉइन है। 50 लाख कॉइन जिन लोगों में होंगे, जिन लोगों के होंगे, उनको ये 10 लाख डिवाइड होगा। तो ये 20%, ये भी एक इनकम बनती है इन शेप ऑफ BFIC। 20% कॉइन्स की सूरत में आपको इनकम बनती है। किनको, जो BFIC नेटवर्क में जिनकी स्टेकिंग पड़ी हुई है। तो ये भी कोई छोटी इनकम नहीं है, और इतनी बड़ी यूटिलिटी BFIC की आ रही है। और ये भी मैंने माइनर से किया, जब इन सारे प्रोजेक्ट्स में कोई सुपर 11 में कर रहा होगा, कोई ले रहा होगा, कोई दे रहा होगा, कोई ट्रांसफर कर रहा होगा, कोई टीमों को दे रहा होगा, जो भी कर रहे होंगे, इसकी ट्रांजेक्शन मेरे ख्याल से 1 बिलियन पहुंचनी है महीने की। 15 प्रोजेक्ट्स हैं, खुद आप काउंट कर लेना जो भी होगा। सर BLD सक्सेस हुआ तो नो डाउट सर BFIC 100% सक्सेस हो ही भाई ये जाएगा, 30 इसमें नो तारीख डाउट। को 25 से 30 के दरमियान आपको दोनों प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट नजर आ जाएंगे। डैप की प्राइस भी नजर आ जाएगी और BFIC की प्राइस भी नजर आ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि डैप में जब लोगों ने स्विच करना है और डैप में आना है, जब $1.5 की ट्रांजेक्शन करनी है, एक्टिवेशन चार्जेस देने हैं, तो गैस फीस तो आपकी लग रही होगी ना BFIC में। जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि BFIC की कितनी बड़ी डिमांड क्रिएट हो गई है और डैप की कितनी बड़ी क्रिएट हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सारे प्रोजेक्ट हमारे सक्सेस इस बार सक्सेस हो ही जाएंगे, एंड नो डाउट ह्यूज ट्रांजेक्शन होने वाला है। एंड BFIC भाई भी कुछ कंपनी कंपनी खड़ी हुई है, कंपनी मेहनत कर रही है, कंपनी डिलीवर कर रही है। जब डिलीवर कर रही है तो सब कुछ हो जाएगा, बेफिक्र है। अच्छा जी, हम लेते हैं जी मिस्टर फहीम। माइक ऑन करें जी मिस्टर फहीम। CR 1 CR। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, बोलें। सर आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, और जो आपने डिसीजन लिया है 5 तारीख की मीटिंग में, सभी ने, पूरी टीम ने हमारी टीम को वेलकम किया है, लेकिन सब डिमोटिवेट थे। लेकिन इस डिसीजन के बाद सब जो मोटिवेट हुए, एंड सबसे अच्छा डिसीजन ये रहा सर। मैंने आपको अपनी टीम में एक नाम दिया है कि उमर खान ईगल है, ईगल जो बास्की के ऊपर भी जाके बैठ जाता है। वो इस टाइम वो ईगल की तरफ बढ़ चुके हैं क्रिप्टो की कंपनियों में। जो सबसे नंबर 1 कंपनी, जो प्रोजेक्ट जिसने डिलीवर करे, ऐसी कंपनी पहली बार बनी है। तो ईगल का नाम मैंने आपको दिया है, और इंशाल्लाह सर बस बहुत अच्छा होने वाला है। हम जो इसका प्राइस देख रहे हैं बीरफ का, अगले 10 महीने में $10 से $20 का तो हम भी देख रहे हैं, क्योंकि ट्रेडिंग रेडिंग हम भी करते हैं, कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज है सर। अच्छा, वो मैं आपकी बात से एग्री तो करूंगा। उसकी रीजन भला कि आपने 10 महीने की बात की है, तो मैं आपकी बात एग्री कर रहा हूं कि इस प्राइस पे होगा। रीजन क्या है कि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 10% भी विड्रॉल नहीं लेंगे $1.5 के चक्कर में। तो ये बहुत अच्छी बात है, ना लें।
वो जितना नहीं लेंगे उतनी सप्लाई बर्न होती जाएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि 10 महीनों बाद इसकी सप्लाई जो है वो 1 बिलियन के करीब रहनी चाहिए असूलन, यस यस बिल्कुल। क्योंकि बर्निंग इसमें बहुत फास्ट है। जो लोग 10% नहीं लेंगे वो भी बर्न होगा, जो लोग यूटिलिटीज में यूज करेंगे वो भी बर्न होगा। तो आप सिर्फ अगर यूज वालों को ले लेना, तो इन 14 प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट 18.7 कितना 1.33 बिलियन जा रहा है, तो बाकी हो जाएगा 18.7, 18.7 बिलियन जब यहाँ पे यूज होगा तो ये ऑटोमेटिकली बर्न हो चुका होगा 10 महीनों में। तो 10 महीनों बाद जब यूटिलिटी उतनी होगी, डिमांड उतनी होगी, या उस वक्त जाहिर है प्रोजेक्ट भी परफेक्टली चल रहे होंगे, तो अगर हम पहले महीने में 2 बिलियन टोकन्स की यूटिलिटी बना रहे हैं, ठीक है, तो 10 महीने बाद तो जब ये प्रोजेक्ट सारे चल रहे होंगे उस वक्त तो शायद 200 बिलियन की इसकी यूटिलिटी बनी हो, और सप्लाई अगर इसकी 1 बिलियन होगी, तो आप खुद हिसाब लगा ले, 10 भी जा सकता है, 20 भी जा सकता है। क्रिप्टो में काम ही सबर का है, जो सबर करेगा वही सक्सेसफुल जी होगा। सर, मैंने अभी जो आपने गोट का कहा था ना, तो मैंने गोट का बोट एक्टिव कराया, तो वो एक्टिव तो हो गया है बोट, ओके, चल रहा है। हो गया, चलें। जी, और तो मैं कह रहा था सर, इनका हम जो परसों मीटिंग करेंगे गोड के वाले से, और मैं आप लोगों से पूछूंगा कि इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, क्योंकि अभी हमने जो 20 30 50 अकाउंटों पे टेस्ट किया उसमें तो हमें लगता है ये एवरेज ये आनी चाहिए इसकी। तो परसों मीटिंग में आप लोगों से पूछेंगे क्या आया कि इसकी एवरेज ठीक है कि नहीं, या उसमें आपको ये भी अपडेट दे देंगे। मंडे वाले दिन मैं आपसे मीटिंग करूंगा दोबारा, और मंडे वाले दिन हम गोट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और मैं मुझे उम्मीद है कि मेरी टीम यहाँ पे होगी, और मैं उनसे डिस्कस करके बताऊंगा कि मजीद इसमें इंप्रूवमेंट कितने दिनों में आएगी। जी जी जी। और सर ठीक मैं है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम BFIC नेटवर्क से उस टाइम से जुड़े हैं, जो 15 दिन के लिए अपडेट पे सिस्टम गया था। हमने जो 200 BFIC लेके स्टेकिंग पे लगाए थे, और दूसरे दिन ही जो सिस्टम अपडेट पे चला गया था। और हम पहली बार ही जो क्रिप्टो में घुसे थे, और इनोवेशन फैक्ट्री का पहले कॉइन लिया था BFIC। जब से आज तक हम डीमोटिवेट एक भी बार हम नहीं हुए, मगर जो हमारी टीम में हो तो हमने उन्हें टाइम के रहते हुए मोटिवेट करा है। मगर हमने कभी भी डिमोटिवेट न बिलअप को लेके न बेफाइसू को लेके। अभी भी 70% मेरे भी हैं BFIC नेटवर्क में लगे हुए। मैंने कभी किसी अपलाइन से ये नहीं कहा वो कब निकलेंगे कब निकलेंगे, मुझे मालूम है कि काम चल रहा है, होते होते काम होता है। भाई बात यह है चले, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ विशाल पटेल हैं जी, माइक ऑन करें। जी सर नमस्ते। क्या है जी, पटेल। हाँ जी, हेलो। नमस्ते जी। हाँ सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ इंडिया से, और ओके। मैंने बीलॉ में बहुत सारा मतलब काम किया है। मैंने कम्युनिटी मतलब मेरी टीम बनाई है 200 300 लोगों की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऑफलाइन से चीटिंग हुई है। मतलब तब मुझे कुछ बीलॉ में पता नहीं चल रहा था। तो जब बीलॉ एप्लीकेशन में 10 रुपए 20 रुपए मतलब ऐसे प्राइस इंक्रीज हो रहा था, तो मेरी अपलाइन मुझसे 10 रुपए ले रही थी एक बीलॉ के। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि क्या कंपनी ने प्राइस 10 रुपए रखा है बीलव का? 10 रुपए INR में बात करें, किस में बात कर रहे हैं हम? INR में ही बोल रहा है। 10 रुपए कंपनी ने तो यार देखें, मैक्सिमम जो सेकंड ITO में दिया था वो 0.03 पे दिया था। ठीक है, वो मुझे नहीं पता INR में कितना बनता है। 2 रुपये 90 पैसे। हाँ, वो आप खुद कैलकुलेट कर लें उसको। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम लेते हैं जी आगे। ये है जी आदिल अजमेरी, माइक ऑन करें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी बोलिए। सर थोड़ा ये था कि लोगों ने कर्जा लेके लिया हुआ है तो भी लोग, और हर महीने कुछ लोगों की सैलरी 8-10 हज़ार के आसपास होगा। तो हर महीने कुछ $25 अगर ये करेंगे, और वो लोग घर का भाड़ा है वगैरह, तो ये तो थोड़ा बहुत मुसीबत में पड़ जाएंगे वो लोग। मतलब
ये जो हर महीने फीस जो लगेगा हाँ 10% निकाल, अगर वो इसी तरह नहीं पाएंगे तो वो लोग का तो खुद का बिल जो इसमें लगेगा तो ये तो बंद हो जाएगा, तो वो लोग को तो नुकसान ही है। तो यार वो तो अब जाहिर है, हमने किसी का नुकसान होगा तो किसी का फायदा होगा, ये क्रिप्टो है। नहीं, डेढ़ हाँ, डेढ़ जब डॉलर एक होता है क्या रुपया? पहले तो पूछ रहे हैं ना भाई साहब से, $1.5 क्या रुपया होता है? अंडा बचत में हर बचत में $1.5 यानी कि $25 लगेगा अरे तो $1.5 लगाइए, अगर ठीक है, लव वॉलेट से विड्रॉल कीजिए और उस फंड से बाकी सब में विड्रॉल कर लीजिए। अब $1.5 भी मैनेज नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, यानी चलो सर डेढ़ नेक्स्ट ले लें सर, लव नेक्स्ट ले वाले लें। लव अरे सर, जिनके कहते हैं ना, जिनका सनी भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसके पीछे क्यों तो होना? $1.5 मैनेज नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताएं? अरे वैसे ही है। चलें जी, ये हम्म, अबू बकर सिद्दीक कोई है जी, माइक ऑन करें जी। माइक ऑन करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं इंडिया आसाम से हूँ। बहुत दिन से आपका बात सुन रहा हूँ, आपसे कोई दिन बात करने का मौका नहीं मिला, तो आज मिला है, उसकी शुक्रिया। तो सर, ये जो पहले वाला बिलक नेटवर्क जो ऐप था, उसमें कुछ मेरा 2-4 आईडी में कुछ मतलब बिलअप पड़ा हुआ है, उसका अभी ओपन नहीं हो रहा है। बंद हो गई है वो? तो सर उसमें से वो बिलअप तो निकलने का कोई रास्ता? कोई रास्ता नहीं, इतने अरसे से कहा है, लोगों को कहते रहे हैं, लोगों ने किया ही नहीं, अब क्या कर सकते हैं। नहीं, मैंने तो अपलाइन से बीच बीच में पूछता रहा, वो अपलाइन शायद शिव सर से भी बोला है, सर से बात करके मैं पूछता हूँ, तो मेरा पास अपडेट भी नहीं है, शिवेश मैं जी से तो पूरा पूछें, चुका शिवेश हूँ। जी से, अपनी अपलाइन से हम्म, पूछें। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, मेरा अपलाइन सीबीएसई से से सर पूछ ने लें। बात किया होगा। नहीं नहीं, सीबीएसई से पूछ लेंगे आप बाद में, ठीक है। और समझ लें कि कई दिनों तक कहा गया है कि भैया विड्रॉल कर लें। अब क्या है ना कि अभी तो कुछ नहीं है, जब ये $2 पर ट्रेड होने लगेगा ना तो चीखें कुछ ज्यादा ही निकलेंगी, तब पता नहीं नहीं, चलेगा कि विड्रॉल ना करने का नतीजा क्या होता है। अच्छा अभी चलें, सर हमारे उधर असल नहीं जो चल चीखें टॉपिक तब है इसको निकलेगी। छोड़ें, मेरी बात सुने। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि बीएलबी और बीएलडी का इसको यानी कि कैसे करना है इसमें, बीएलवी से 2.0 से बीएलडी में कैसे आना है। तो वेट करें, ये हम 15 के बाद आपको बताएंगे। पहले आप प्रोजेक्ट्स में सारों में अकाउंट क्रिएट करें, उसके बाद बताएंगे क्या करना है। सारी चीजें एक साथ नहीं ना बताएंगे, हम्म, आराम आराम से पांच बताएंगे, तारीख क्योंकि चीजें पांच पहले तारीख को क्लियर हो एक जाएं, साथ फिर बता आपको। के देख लिए कितना कंफ्यूजन क्रिएट होता है लोगों के दिमाग में। हाँ, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। हाँ जी, अब हम करते हैं जी, हमारे साथ हैं जी प्रमोद कुमार यादव, माइक ऑन करें जी। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। सर ये 10% की जगह 5% हो जाए तो सबसे बेस्ट हो जाए। ओ भाई, लोग दस धन्यवाद। परसेंट में नहीं राजी हो रहे, आप कह नहीं रहे नहीं, 5। अरे 5% में क्या है कि सप्लाई और भी कम आएगी तो रेट और भी ज्यादा जाएगी। सही। चलें, बहुत अच्छी है आपकी सजेशन है, लेकिन माजरत हम नहीं इसको मान सकते। थैंक यू। अच्छा जी, ये देखें, जिनको पता है ना कि थोड़ा मिल जाए लेकिन सुथरा मिल जाए, उनकी सोच ये है। अब हम चलते हैं जी, डॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद अमजद, नहीं अंजुम, डॉक्टर मोहम्मद अंजुम, माइक ऑन करें जी। लकी मोरिया, क्या है? एक सेकंड भाई, बहुत हिल रहा है, किधर गए लकी? हेलो। हाँ जी जी, बोलिए। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, आज बहुत खुशी की बात है कि सर आपसे आज बात करने का मौका मिला। ये मेरी दिली इच्छा थी कि मैं उमर खान सर से मैं बात करूं। बड़ा खुश हूँ आज सर आपसे बात करके सर। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। आपका जो सर जो प्लानिंग है बी लैब डेप की मुझे बहुत पसंद आई ये प्लानिंग। मैं भी ये बैठे बैठे सोचता था इतनी बड़ी सप्लाई को सर कैसे मैनेज करेंगे। फिर तो आपका पता सर जो चला। डिसीजन बी लैब डेप 10% मंथली जो आपने जो डिवाइड करके 15 प्रोजेक्टों में दिया ना, फिर ये बड़ा दिल खुश हो गया मेरा फिर इससे। नहीं, ये फिर समझ आई कि कंपनी एडवांस सोचती है या कंपनी कम्युनिटी के लिए बेहतर सोचती है।
सर आपकी सोच का मुकाबला किसी से है ही नहीं। हम तो बड़ा सर परेशान रहते हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतनी बड़ी सप्लाई को सर कैसे मैनेज करेंगे। $2 सर ने बोल रखा है। सर ऐसी सप्लाई जिन लोगों का 1-1 करोड़ बीएलबी, वो तो एक साथ फेल करेंगे एक्सचेंज पे जाकर। हम्म। ये सोचते रहे आपने जो सोचा सर, बहुत बेहतरीन सोचा कम्युनिटी के लिए। मगर सर सप्लाई मैं कर रहा हूँ सर, 5% कर दे तो ज्यादा बढ़िया रहती सर। नहीं नहीं, ठीक है, आप देखें, ये लोगों को अगर समझ आ रही है ना, देखें दुनिया में तरीका होता है कमाने का, या कुछ कर लो या सब्र कर लो। तो अगर सर सर हम 10-10% दे रहे हैं भाई, आपको नहीं समझ आती, आपको प्राइस अच्छी मिल रही होगी, आप उस प्राइस के ऊपर काम करें और अपने सारे प्रोजेक्टों, जो आपको मिला वह सारे प्रोजेक्टों में वो 100% यूज कर ले। सर यूज करने की तो बिल्कुल कंपनी ने सही है, 100% ऑप्शन बिल्कुल दी हुई है सही। ना, यूज कर ले। सही आपके बारे, क्रिप्टो का सर मतलब ही होता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर सर। हाँ जी, कंपनी सबर तो सर रखना ही पड़ेगा फिर बंदे को, अगर $2 पे अगर आपने को ले कंपनी जाना ने है। ये बाउंड तो नहीं ना किया हुआ कि आपने 10-10% ही निकालना है, आप ना निकालें भैया, आप यूज कर लें। क्या समझे हैं? अच्छा अच्छा आप 10% 10 महीनों अच्छा पे अच्छा। ना जाएं, आप 1 महीने में सारा यूज कर लें। फुल ऑन की सब्सक्रिप्शनें बेच के अपने पैसे निकाल लें। टाइम टू ट्रैवल की जितने पैसे होंगे उसकी टिकटें बेच के निकाल लें। बी स्टोर में जिन लोगों ने प्रोडक्ट बाय करनी उनको प्रोडक्ट लोगों को बेच के निकलवा लें। ठीक है, हर प्रोजेक्ट में आप कर सकते हैं, निकल सकते हैं अगर करना चाहे तो। बात यह है कि इनको $2 पे लिस्ट भी इनको अच्छी प्राइस पे निकलना भी और काम भी नहीं करना, तो ऐसा तो नहीं होगा। नहीं नहीं काम सर, तो आपका डिसीजन सर करेगा, बहुत बढ़िया, आपका डिसीजन है सर जी। आपने जो डिसीजन लिया बहुत सर प्रॉपर डिसीजन लिया। बहुत बहुत करके शुक्रिया खानी सर पड़नी आपका। है। हाँ नहीं नहीं सर, आपका बहुत बढ़िया डिसीजन है आपका ये। कम्युनिटी को सर हाँ, पूरा बेनिफिट होगा इससे, दो नहीं सर $10 तक पहुंचेगा ये। सोशल मीडिया सर कंपनी अगर फॉलो कर ले, कंपनी के लोग अगर ये कर लें, तो फिर कंपनी तो बेनिफिट भी लिफ्ट करा देगी। मतलब सोशल मीडिया लोग सर फॉलो नहीं कर रहे हैं सर। बस यही बात है ना कि खुद कुछ नहीं करना, कंपनी इनको प्लेट में रख के दे दे, तो कंपनी ने अब दरख्तों से बताइए तोड़ सर आप। देना है। नहीं नहीं, इतना ही नहीं है सर। वाले- उटपटांग मैसेज फॉरवर्ड करने का बहुत टाइम है, लेकिन सोशल मीडिया फॉरवर्ड करने का टाइम नहीं है। चलो कोई उटपटांग बात, मैसेज बस बकवास करने का बहुत टाइम है लोगों के पास, लेकिन अपने हित के लिए काम करने का टाइम नहीं है। कोई कौन? बात नहीं, इनको लग समझ जाएगी। अच्छा जी, हमारे साथ हैं जी बिलाल, किधर गया भाई? किधर अस्सलाम है? वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हो भाई? बढ़िया जी, आप सुनाएं। जी जी उमर भाई, बहुत बेहतरीन किया आपने। ये जो सोचा हम भी सोच नहीं पाए थे ऐसा। बहुत बढ़िया आपने किया। और जो गोट को लाइव किया अभी, 2-2 3-3 डॉलर। हाँ, 2-2 3-3 डॉलर। अच्छा, कितने वाला मेरा तो अकाउंट है 200 आपका? वाला है। मेरा तो अभी आया नहीं, मगर मैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे देखता हूँ ना कंपनी का। वो लोगों का आ रहा है, अच्छा, 2-2 3-3 आ रहा है। मैं देख के खुश हो गया। ग्रुप में भी डाला भाई, लोग बहुत बेहतरीन हो रहा है। चेक करते रहो चलो अपना। ये तो अच्छी और बात उमर है। भाई, वो थोड़ा वो कब चालू होगा जो एक्सचेंज वाला आप बोल रहे थे, वहां पे आ रहा है गोट? वोट नहीं आ रहा, आ आर्बिट्रेज रही आ थी। रहा है। देते हैं, आपको सब कुछ देंगे, सब्र करें। अब कंपनी अपनी चीजें कर चुकी हुई है डेवलप, छोटी छोटी सी चीजें हैं, बिल्कुल। इंटीग्रेशन है। वो एक दफा जब ये प्रोजेक्ट आपको 30 के बाद जब ये चलते हुए नजर आएंगे ना, फिर आपको जी बीएफआई जी। पे भी रिजल्ट नजर आएगा, आपको बीएलडी पे भी नजर आएगा, और आपको अपनी इनकम पे भी नजर आएगा। जब 15 लेवल की इनकम आपको आ रही होगी ना, तो वो आपको खुद नहीं समझ आ रही होगी कि पैसा गिर कहाँ से रहा है। बिल्कुल बिल्कुल उमर भाई, और ये पता ही नहीं था लोगों के 10% में से निकालना है। 10-10%, वो पागल लोग थे ही। 15 जगह से 10-10% मिलेगा, मैं बोल रहा था वो दिन मीटिंग के बाद। सुनते ही नहीं है। नहीं नहीं, वो हमको लूट लिया, वो कर दिया, हम अटक गए। पागल जैसे हरकतें करते रहते, सुनते ही नहीं सही चले, से। थैंक वैसे यू ही थैंक यू थैंक यू। बोलते रहते, कुछ भी अच्छा जी, करते लोग। जमाल शेख ओके जी, पाकिस्तान से हैं जी, थैंक्स। माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। उमर भाई, आपका तो पहले मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारी जिंदगी में ये इनोवेशन फैक्ट्री लेकर आए हैं। और हमें जो था ना, कुछ बनने का, कुछ कमाने का आपने मौका दिया। और हम बहुत खुश हैं, मैं भी, मेरी टीम भी बहुत खुश है। मेरी टीम में अल्लाह का शुक्र है कोई भी नेगेटिविटी नहीं आई, ना किसी ने कुछ बोला है। सही। और पॉजिटिव, मैंने खुद भी पॉजिटिव रहा हूँ, उनको भी पॉजिटिव रखा है। नहीं तो बस ये ये है कि मिशन दिया है 5 तारीख को, क्या लगता है ये सही है कंपनी का? उमर भाई, ये इतना अच्छा डिसीजन है ना आपका, और मैं इतना खुश हूं ना आपके डिसीजन से कि
सप्लाई जो सी है ना हमेशा जो है ना कंट्रोल में रखनी चाहिए। और आपने जो डिसीजन लिया ना, मैं इससे तो बहुत खुश हूँ। ये वाकई उमर भाई $2 पे लिस्ट करना वाकई कोई बड़ी बात नहीं है। आप $2 पे लिस्ट कर देंगे, उसके बाद ये 000 पता नहीं कितने जीरो पे जाना है जितना लोगों के पास है, और अच्छा, उसका तो कोई कंपनी फायदा यहाँ नहीं पे है। ना देखें, कंपनी अपना 25-30 हजार डॉलर जाया करने लगी है एक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा के। ये जिन लोगों ने यानी कि देखना ना, आईना देखना है, तो ये BLV टू जी पॉइंट जी करवाने लगे हैं, उनको आईना नजर आ जाएगा। उसके बाद समझ आए कि कंपनी सही कह रही थी या हमारी सोच सही थी, तो फिर बेशक BLD में आ जाए। हालांकि असूलन में बनता ही है कि जो उधर है उनको उधर ही छोड़ दें कि भाई तुम जाओ, अब वही करो तुम, ठीक है। सही है। फिर भी कंपनी कह रही है कि नहीं जी, हम लोगों के लिए हम नहीं चाहते कि किसी के साथ जाए। और उमर भाई मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कंपनी के $25,000 भी जो है ना वो नुकसान हो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि वही $25,000 ना कम्युनिटी के लिए, उसकी भलाई के लिए लग जाए, किसी और प्रोजेक्ट में यार लग जाए, ये जो हमारे जो नए कोई प्रोजेक्ट बात हैं नहीं। उनके अंदर लग जाए। लोगों को तसल्ली भी तो देनी है ना, उनको बताना भी तो है कि कंपनी सही सोच रही है, आप सोच रहे ये हैं। उमर चले, थैंक यू, थैंक यू, जी थैंक उमर यू। भाई, कुछ नामुराद लोग हैं, आप इनके बातों को ना सीरियसली ना लिया करें, बस कम्युनिटी की हम भलाई सीरियस के नहीं लिए लेते, करें। कंपनी अपने हिसाब से चलती है, मैं सीरियस नहीं लेता किसी को, जितना मर्जी बोले। हमें जो जी जी कम्युनिटी की के लिए समझ आता है, हमने वही करना है। आशीष तो हाँ जी, आप माइक ऑन कर सकते हैं अपना। हेलो। जी बोले। आवाज आ रही है सर? जी आ रही है सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर जो आपने डिसीजन लिया है, लिया तो बहुत बढ़िया है। ओके, थैंक यू। और ये 5% कर दो तो और ज्यादा बढ़िया है सर। क्यों मुझे गालियां खानी हैं? और आगे मैं कम खाता हूँ गालियां लोगों की। लोगों को इतना मुझे बुरा भला कहते हैं, उनको ये नहीं समझ आती कि कंपनी जो कर रही है उनकी बेहतरी के लिए कर रही है, ठीक है। बाकी सर आज आज बड़े खुशनसीब हैं जो आपसे बात करने का मौका मिला सर। बहुत देर से ट्राई कर रहा था मैं। हाँ हाँ। अब बाकी सर मुझे थोड़ा सा बस ये पूछना था बिलो डेप में ये आप कि जो शिवेश जी ये से पूछे, शिवेश जी, आप जरा करें, मैं आया 1 मिनट। जी जी सर बताएं। शिवेश सर। जी बोला जाए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मुझे ये पता करना था बिलो डेप में जो ये शेयरिंग पॉइंट जो है, हम्म। ये करना सही है या नहीं है सर? नहीं नहीं, इन चीजों को चक्करों में ना पड़े, इस समय को लगावे ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट करने में, ठीक है, वो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। सर देखिए, दो चीज है, डायरेक्ट अपना सर फोकस कर डायरेक्ट। लें और सोशल मीडिया फोकस कर लें, कम से कम ये दो चीज जी फोकस करें। बाकी चीजें कंसिडरेबल है, कुछ ना कुछ हम लोग सर से रिक्वेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सर नहीं, डायरेक्ट तो मेरे 191 है। हाँ डायरेक्ट तो में तो लगे हुए हैं। हाँ, जो अगला बाकी वाला टारगेट है, ठीक है, तो वहां जी तक अचीव करें, ठीक है, और आगे देखें, फॉरवर्ड देखें, ठीक है। ये देखिए, तो जुगाड़ वाला पीपीएच। बात हो गया ना कि हमने अपने मोबाइल चार्ज लगा रखी थी, उसको ट्रांसफर करके एक जगह कलेक्ट करेंगे, ये तो जुगाड़ों जैसी चीजें हो गई ना। ठीक है, काम मतलब करें ऐसा ऐसा इत्मीनान से। ऐसा ना करें 12 ना, बजे से आगे कहने का दिखा रहे थे मतलब आपका ये है ना सर? हाँ ऐसा ना करें। आपको नेक्स्ट महीने का एडवांस अच्छा। पेमेंट डालना पड़ेगा $1.5 24 घंटे के कहाँ? अंदर रात में। महेश भाई, महेश भाई, महेश भाई, क्या कर रहे हैं आप? सर एक चीज और पूछनी थी सर। बोला जाए। ये पीपीएच का भी कोई कंसिडर नहीं है ना सर? अच्छा, देखिए, पीपीएच वगैरह सारी तो वही चीजें हैं, ठीक है। तो पीपीएच का जो कंसीडर है वो है, अभी जो मैंने आपको बताया 2 लाइन, उसको फोकस करें, ठीक है। बाकी चीजें फिर किसी दिन मीटिंग करके आप लोगों को क्लियर करेंगे, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू। हाँ जी, तो उम्मीद है आप सभी लोगों के जो मन में दुविधाएं, कंफ्यूजन चल रही होंगी, वो भी क्लियर हो गए। जिन लोगों की जिद थी कि नहीं, बिल अप टू लिस्ट होना चाहिए, कंपनी ने उसको भी मान लिया है। अब अपने विवेक के अनुसार अपने फंड के लिए आप डिसीजन लें, ठीक है। अदरवाइज मैंने तो लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि जो लोग 8-10 पैसे में बेच रहे हैं वो भी रोएंगे, लेकिन जो 5-10 रुपए में बेचेंगे रोएंगे वो भी, ठीक है। क्योंकि क्रिप्टो में जो वर्ड होता है ना मैक्सिमम, वो होता है होल्ड, ठीक है। अब आपकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करती है।
और कहीं भी कंपनी अब आपके साथ इंटरफेरेंस करने नहीं जा रही है। दिमाग है तो उसको यूज कीजिए। रिजल्ट आज देखिए, कितने दिन से लोग कर रहे थे कि गोटे आई आएगा, नहीं आ सकता, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, ठीक है, ऑटोमेटिक मोड पे नहीं चल सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अब आज देखिए कंपनी ने या जो भी डेवलपमेंट टीम है उन्होंने मेहनत करके आज के आपके सामने ला के रख दिया है। और अब मैसेजेस आ रहे हैं। अभी एक भाई ने भी बताया कि $2 $3 जनरेट हो रहे हैं। आप सोच के देखें कि यदि पर डे $2 $3 आपको जनरेट होने लग जाएंगे तो फिर कुछ और करने की आवश्यकता है क्या? ठीक है, वो प्रोजेक्ट, वो काम जो दुनिया में आज तक कोई नहीं कर सका, इनोवेशन फैक्ट्री करके दिखाई। इसी का नाम इनोवेशन है। बाकी कॉपी करने वाली कंपनियों को तो आप जानते ही हैं कि जो इनोवेशन अनाउंस करती है वो दूसरी करने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, बट होता क्या है, जो काम जितनी सफाई से, जितनी पंक्चुअलिटी के साथ, जितनी कम मैंने अपनी कम्युनिटी को ध्यान में रख के इनोवेशन फैक्ट्री करती है, आप लोगों ने देखा क्या कोई और कर पाया आज तक? तो भाई बोलना बहुत आसान होता है। ठीक है, मैं आज भी बात कर रहा था लोगों से, अपने ग्रुप में सर लोग थे, डिस्कशन में बात हो रही थी कि जब सड़कें खराब थी ना हिंदुस्तान में, तो भी लोग कहते थे कि जो पॉलिटिशियन है, नेता है, काम नहीं करते हैं। और जब सड़कें अच्छी हो गई ना, तो भी लोग कहते हैं कि सड़कें इतनी अच्छी हो गई कि एक्सीडेंट बढ़ गया है। ठीक है, सेफ्टी फीचर में गड़बड़ी हो गई है, लोगों के माइंडसेट में खराबी हो गई है। यार खुश किसी की स्थिति में लोग नहीं होते हैं। तो आपको अपने दिमाग से डिसीजन लेना है भाई। अब कोई आपको गाइड नहीं करेगा। ठीक है, सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। आप चाहे जैसे भी खुश हो जाए। ठीक है, तो आप देख लें, अब आपके सामने गोड भी है। अभी एक भाई पूछ रहे थे कि एक्सचेंज ऑन का आर्बिट्रेज कब लाइव होगा। आप जान लें, जिस दिन एक्सचेंज ऑन का आर्बिट्रेज लाइव हुआ ना, तो उस दिन उसका जो मार्जिन रेशियो है वो इतना जबरदस्त है कि दुनिया में हर व्यक्ति जिसको पैसा कमाने की शौक होगी, वो इनोवेशन फैक्ट्री से दूर नहीं रह पाएगा। उसे हर हाल में एक्सचेंज ऑन में आना ही होगा, उसको इनोवेशन फैक्ट्री को जानना ही होगा। ठीक है, तो इस लेवल के काम चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि जब तक रिजल्ट दिख नहीं जाते हैं, तब तक कोई भी बात बकवास जैसे ही लगती है। ठीक है, तो भाई समझ लें, मैंने लास्ट मीटिंग में भी कहा था कि एक जमाना था जब हम लोग से भी पूछा जाता था कि बीएफआई इसी कॉइन मार्केट कैप पे है क्या, किसी एक्सचेंज पे लिस्ट है क्या, हम क्यों बिलीव करें? बोले ना करें, आपकी मर्जी है। जिन्होंने किया उन्होंने अपनी जिंदगी बदली। आज भी बात सिर्फ और सिर्फ बिलीव का ही है। अब इतना चीज होने के बाद उमर सर ने अपनी पूरी कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ डिस्कस की। 5 तारीख के बाद तो मुझे लग रहा था कि रात में पता नहीं कितने लोगों को कौन सी मिर्ची लग गई, कौन सा बिच्छा काट लिया, क्या हो गया भगवान जाने। लोग समझना ही नहीं चाह रहे थे। और फिर कल की मीटिंग के बाद लोगों ने बताया कि जी सर, 5 तारीख की मीटिंग को जब हमने 3 बार देखा तब हमें समझ में आया कि उमर साहब बोल क्या रहे थे। ठीक है, तो बहुत अच्छा हुआ कि सर ने आज टाइम निकाला आप लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए। और जो भी कंफ्यूजन थे लोगों के अंदर, वो उम्मीद है आज जो आप खुद देखिए, आज पब्लिक से निकल के लोग बोल रहे हैं सर 10% ना देकर के 5% ही दीजिए। ठीक है, ये आप लोगों के स्टेटमेंट है ना, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता ना करें। जो ग्राफ बना हुआ है, जो प्लानिंग बनी हुई है, वहां 10% देने के बाद भी जो अगले महीने की डिमांड जनरेट हो रही है ना, वो इतनी बड़ी डिमांड जनरेट हो रही है कि वो 10% देने के बाद भी शॉर्टेज रहेगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोग देखते हैं, करते हैं, ये हवाबाजी नहीं होती है। एक एक चीज का पेन पेपर पे कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन होता है, तब जाकर के ये डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो जिनके अंदर सब्र है वो भी देख लें, जिनको जल्दीबाजी है उनके लिए बिलव 2 भी है आपके पास लिस्टेड। सेल करके वही वाली बात है कि कंधे के ऊपर अगर रखा हुआ था खस्सी, किसी ने कह दिया कुत्ता, तो आप कुत्ता समझ के यदि बीरप 2 को फेंक देते हैं तो आपकी मर्जी। ठीक है, मैंने बहुत पहले ये भी बताया था कि जो लोग आज कंपनियों को गालियां दे रहे हैं ना, जिनको लग रहा है कि बिलब 2 में या बिलब में लोग बर्बाद हो गए, वो खुद से अपने गालों पे थपेड़े लगाएंगे। ठीक है, और सोचेंगे कि कितनी बड़ी गलती की हमने। आज जिसकी वजह से हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, उसी सिस्टम को, उसी फाउंडर को, उसी लीडर को हम लोगों ने गालियां दी हैं। कितना बड़ा पाप किया, वो किसी साबुन से धोएगा नहीं। ठीक है, यहाँ लोग मेहनत कर रहे हैं कि लोग सक्सेसफुल हों, और यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा चुट्टी काटने की बीमारी है। वो इस इंतजार में है कि इस कंपनी को कैसे बर्बाद किया जाए, इसको कैसे डिमोटिवेट किया जाए, ताकि इनके लीडरों को, इनकी कम्युनिटी को तोड़ के अपने किसी नए प्रोजेक्ट में ले जाया जाए। ऐसे छोटी बुद्धि के साथ लोग काम कर रहे हैं मार्केट में। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। आप अपने दम पे कम्युनिटी जनरेट कीजिए, आप दूसरों को मिसगाइड करके कम्युनिटी जनरेट मत कीजिए। और मिसगाइड करके जिंदगी में कहीं भी सक्सेस नहीं होता। ठीक है, तो भाई कंपनी काम कर रही है, गोटे आई के रूप में आज रात भर रिजल्ट देखेगा। और जितना आप रात भर रिजल्ट देखेंगे, जिन लोगों के अंदर दुविधा थी कंपनी को लेकर के कि भाई कंपनी बुरा करती है इनोवेशन फैक्ट्री लोगों का, उनको जवाब मिल जाएगा। भाई अच्छी चीज इनोवेशन होने में टाइम लगती है, गुड थिंग टेक्स टाइम, हर जगह लिखा रहता है। लेकिन कुछ लोगों को क्या लगता है, ये सिर्फ कहने सुनने की बातें हैं।
ठीक है, बहुत से ज्ञानी लोग क्या कहते हैं कि दुनिया किताबों की भाषा से नहीं चलती, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। अरे प्रैक्टिकल नॉलेज ही होना चाहिए तो नर्सरी से लेकर के बीए तक का खर्चा क्यों करते हैं आप? कुछ किताबों की भी सुन लिया करें, कुछ कैलकुलेशन की भी सुन लिया अच्छा करें। चलो शिवेश जी, जी आप सर। गुस्से ही कर गए, रुको जरा, सब्र करो, लोगों की सुनने तो दें मुझे। अच्छी जी जी, बात सुन ले सर। है, इसीलिए चलो कॉल ठीक है। किया, मिलाइए ताकि लोगों को समझ आए। हाँ जी सर। अच्छा जी, हमारे साथ हैं जी अहमद इफ्तिखार साहब, बोलें जी। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। सर उमर भाई, मैं बेसिकली पाकिस्तान से हूँ लेकिन मोरक्को में रेजिडेंस है मेरा, मोरक्को में मेरी फैमिली है। तो मैं सिर्फ आ रहा हूँ मैं मोरक्को, इनोवेशन फिर फैक्ट्री। आ रहा हूँ मोरक्को मिलने आपसे। वेलकम वेलकम वेलकम। मैं असलम भाई से बहुत दफा कह चुका हूँ कि आपसे मेरी बात करवा दें। तो सर जी, मसला ये है कि मैं क्रिप्टो के बारे में तकरीबन 2009 से जानता हूँ, लेकिन मैं इंटर हुआ हूँ आपकी मीटिंग से। मैंने 5 महीने पहले आपकी मीटिंग सुन के तो मैंने बीएफआईसी में एंटर किया। बीएफआईसी में मैंने तकरीबन कम से कम $9,000 की मैंने वो करके ना स्टेकिंग लगा दी। ठीक है जी। अच्छा, उस टाइम पे नेटवर्क में, $10 का। हेलो। गोल्ड में या बीएफआईसी नेटवर्क में? नहीं, बीएफआईसी नेटवर्क में उस टाइम पे $10 का था। ओके। तो वो लगा दिए। फिर मैंने दोबारा आपकी मीटिंग सुनी बी लव के बारे में। तो वहां पे भी मैंने तकरीबन 4-5 हज़ार डॉलर लगा दिया। भाई दो डॉलर पे होगा। मुझे पता तो है कि क्रिप्टो सब्र मांगती है। तो आप थोड़ा सा ना इस तरह तकरीबन 45-50 लाख पाकिस्तानी लगा चुका हूँ इनोवेशन फैक्ट्री में। आप सिर्फ ना थोड़ा सा इसमें ना इन्वेस्टर के बारे में भी सोचिए प्लीज। बिल्कुल अच्छा मैं, आपके 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 प्लान, माशाल्लाह आपके हर एक सोच जबरदस्त है। इस पे मैं बिलीव है मुझे। और इंशाल्लाह मुझे ये भी पता है 5-10 महीने के अंदर इंशाल्लाह ये इनोवेशन फैक्ट्री, ये बी लव जो है, ये बीएफआईसी बहुत ऊपर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा ना जो थोड़े इन्वेस्टर है ना, प्लीज उनके बारे में सोचिए प्लीज। सर उन्हीं के बारे में सोचा है तो ये जी सारा जी। कुछ किया है, अदरवाइज अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है सर इसमें। नहीं नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। यानी आपके प्लानिंग से, आपकी सोच से, आपके माशाल्लाह जितने आपके ये यूटिलिटी है इसमें, यानी मैं इस पे पूरा बिलीव है मुझे। लेकिन आपको पता है कि जब 40-45 लाख पाकिस्तानी लगाया हुआ हो ना, तो फिर थोड़ा सा बंदे को ना हमेशा टेंशन रहती है। क्योंकि मैं आपका वो नहीं, इसमें मैं किसी बीला में वो नहीं किया, मैंने किसी में वो जनरेट नहीं किया। मैंने यानी खरीद के लगाया हुआ है। हालांकि मैं इतना ज्यादा नहीं, उस मुझे भी तकरीबन वो 0.5 पे मैंने बीलाव को जो है ना परचेज किया था। तो तकरीबन मैंने 12 लाख लगा दिया बीलाव नहीं, इसमें कोई बात गोट में। नहीं, अब वो कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करें, आप देखें जी रिजल्ट। जी बस थोड़ा आप अगर मोरक्को आना चाह रहे हैं, आप जितना भी देखेंगे ना मोरक्को की कम्युनिटी, चाहे वो थोड़ी है या ज्यादा है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बनाई हुई है यहाँ पे। मैं तो और इससे ज्यादा करना चाह रहा, असलम को मैंने बताया था, असलम भाई को, लेकिन वो थोड़ा नहीं हो पाया आपसे मेरा राब्ता। तो वरना मैं तो इसको टीवी पे भी लाइव मैं करवा रहा आऊंगा, था। मैं खुद आके आपकी टीम से मिलूंगा भी और उनको बताएंगे कि इसमें कैसे काम कैसे करना है। जी वेलकम 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 हो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शिवेश जी लें कि नहीं, किसी और को लें इधर? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी। समीम साहब से बात हो गई? चलिए, मनीष मनीष मौर्य अनम्यूटेड है आप। मनीष मौर्य, बताएं भाई। मनीष जी। अभी ओके, मुझे ना एक स्क्रीनशॉट आया है, किसी ने भेजा है, नाम मेरे नहीं पास भी है, मेरे। शेयर कर दें क्या? हाँ दिखाएं जरा। जी जी। गोट एआई के रिजल्ट से लोग उत्साहित हैं और स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये रही स्क्रीन। देख लें कितनी है भाई। 0.72। अच्छा, ये तो इनकी है। ये देखिए, ये देखें वो एक इनका। वाइट मेटा मास्क का आया कोई स्क्रीनशॉट। हाँ हाँ, ये देखें ना। अच्छा, 4.4 ये। नहीं मेरे पास कोई और आया, ये मैं आपको भेज रहा हूँ, वो देखें जरा उसमें, भेजें सर। परफेक्ट वाले ग्रुप में। जी जी सर। ये रहा 3.41 है ना।
हाँ ठीक जी। है, तो देख लें, कुछ कुछ मिनटों का, कुछ घंटों का ही रिजल्ट है, बाकी चीजें समय के साथ समझ में आ जाएंगी। हाँ 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 हाँ। जी। ठीक है जी। क्या मुजम्मिल राव है कि कौन है? अच्छा, गौरी शंकर का भी आया स्क्रीनशॉट। 3.47। 3.47। हाँ 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 हाँ। चलिए। ये है जी मिल एम मुकम्मिल राजपूत। ये माइक ऑन करें जी, इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा है मुझे। हाँ जी, माइक ऑन करें जरा मुकम्मिल राजपूत जी। ये सलाम। जी सर, बहुत खुशी की बात है सर, आपने मेरा माइक अनम्यूट किया। ये सर मेरा आज का प्रॉफिट है ये $4 के समथिंग हो गया सर, ये ना गोटिया का। सर ये रिजल्ट को देख के लगता है कि एक ही प्रोजेक्ट जो है ना मेरा, हमारा गोटिया ही पूरी सप्लाई को खत्म कर सकते हैं। भाई साहब, इसीलिए कहा जाता है समय और समझ एक साथ नहीं आती। ठीक है। और अब उम्मीद है जल्दी आ जाएगी लोगों को। जी 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 सर, चले। ये प्रोजेक्ट लग रहा है कि इससे भी अच्छे बेहतर 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 प्रोजेक्ट हैं। जब एक गोट आई के लेट आया लेकिन अच्छा प्रोजेक्ट आया है। ये चार अभी मैंने समथिंग, अभी ये स्क्रीनशॉट डाला मैंने, मेरा $3.41 आया है और अभी 4 के समथिंग हो गया है। $4। तो भाई 2% तो आ गया ना, आगे और बेहतर जी होने वाले। हाँ जी, मैं फिर भी ट्रेवल्स कर रहा हूँ, लेकिन बड़ी खुशी थी, मैंने उमर खान सर को स्क्रीनशॉट भेजा कि उमर खान सर से बात हो, क्योंकि आज एक खुशी, जैसे कि एक दिवाली अभी गई है और एक आज दिवाली लग रही है कि आज भी एक और दिवाली बनी है सर। कोई नहीं, अभी तीसरी जी, के बाद हर दिन ही दिवाली होगा, टेंशन ना लें। ये तो टेलर था, पिक्चर बाकी है। जी जी। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उनको बहुत जल्दी समझ में आएगा सर। ये मैं तो देखिए, बोलता हूँ 5 जैसा बहुत ज्यादा सप्लाई दे रही जैसा है। अभी अगर उमर 1% उमर खान बढ़ साहब ने जाएगा। कहा था 6 तारीख को लाइव होना है, तो गोट यही 6 तारीख को ही लाइव हुआ था। मैंने जो स्क्रीनशॉट भेजा है आप उसमें देखेंगे तो मुझे 6 तारीख को इनकम आई हुई है, यानी कि लाइव किया गया था, बट कोई बग था इसमें जिसकी वजह से इसको रोका गया वापस। वरना मुझे 6 तारीख को भी इनकम आई है गोट आई में, जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है उमर खान साहब के साथ, उसमें देख सकते हैं आप। हाँ, कुछ इंटीग्रेशन का मामला था, लाइव हो गया हाँ, था। उसमें है इनकम आई हुई है 6 तारीख को। हम्म। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं म्यूट कर रहा हूँ सर, क्योंकि मैं ट्रेवल्स में हूँ, सो रहे हैं। कंटिन्यू मीटिंग। चलिए, थैंक यू जी। नेक्स्ट वन, अब्दुल अब्दुल सलाम, अनम्यूटेड है आप। हाँ जी, अब्दुल हेलो। जी। हेलो। जी, अब्दुल गुड सलाम इवनिंग साहब, सर। गुड इवनिंग। हाँ। हाँ सर, मैं 2-3 मीटिंग आपसे मुलाकात हो रही हूँ। पहली बार आ रहा है, हम्म। बी लोड से आ रहा हम्म। है, तो अभी बी लोड आपसे आ रहा है, BFE से बिल नहीं, अप डैप। नया प्रोडक्ट से। हाँ। भाई, बताया तो गया है, 30 तारीख जी तक आ जी। जाएगा। हम्म। हाँ जी जी, समझ गया। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ ये प्रोजेक्ट से आपसे, नया प्रोजेक्ट से। अच्छा है सर, लेकिन जितना आप मेहनत सबमिशन के करेंगे, इतनी मेडिक। तेज लाइफ चेंज होने वाली है यहाँ ना, कि फिर पता चल जाएगा हाँ लोगों को। हम्म। हाँ जी, और एक बात है कि वो अरे 5 रेंज है ना जी जी। इसमें, पहले से $200 के लिए वो पूरा करके तीसरा दूसरे में जाके क्या कोई भी कर सकता है ऐसा है। हम्म। एक एक लेन करके आगे जाने के कैसा है कुछ, उसमें डाउट है मेरे को। पहले दो सौ हाँ, डॉलर इसमें का है, ना। बाद में $400 का है वो टास्क जी है। जी जी। वो पहले 200 करके करने के बाद 400 में जाएगा, नहीं तो 400 का 30 आदमी जमा करेगा, वो टास्क करेगा तो ऐसा मिलेगा, नहीं तो 3000 का नहीं नहीं, 70 कैसे मिलेगा ऐसा। जिसमें जिसमें आप मैक्सिमम क्वालिफाई होंगे, कोई एक ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि 3 क्वालिफाई करके तो तीनों मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं नहीं, कोई नहीं एक नहीं मिलेगा। ठीक नहीं है, नहीं नहीं, जहां तक मैक्सिमम हो सके। वो समझ गया नहीं। हम्म। हम जो क्वालिफाई करेगा वो पहले से करना चाहिए था, समझ गए। 200 का क्वालिफाई करके बाद में 400 में जाना चाहिए क्या? कोई भी करेगा वो जो टास्क पूरा करेगा वो मिलेगा ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल, समझ ऐसा गए। ही है, जो पहले 200 पूरा करेगा फिर वही तो 400 की तरफ जा पाएगा ना। हाँ वही 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 वही। चलिए, ठीक, थैंक एक टास्क कंप्लीट करके, ओके थैंक यू। यू जी। जी, अहमद हसन साहब, अनम्यूटेड आप। अहमद हसन। हेलो सर, वालेकुम। वालेकुम हेलो। सलाम, बताया।
जी जी बोले। सर उमर खान सर का फैसला बहुत ही अच्छा है। और अब समझ मैं तो में आया ना चाहता सर, था कि बोतल अच्छा है। टोटल सप्लाई को हम्म। मैं तो चाहता था सर इसकी क्या करें 30% टोटल? सप्लाई को 1 ईयर के बाद मार्केट में लाया जाए। 70% जो सप्लाई है उसको जो है ना वो। हेलो। भाई चिंता ना करें आप लोग, मैंने अभी बताया ना, हेलो। पूरा पेन पेपर कैलकुलेशन के साथ किया गया है। ठीक है। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? कोई को होस्ट जी कंफर्म करे भाई। आ रही है, जी जी आपकी सर। आवाज आ रही है। चलिए, तो आ इसका रही है, मतलब कह भाई का रहा हूँ नेटवर्क इशू है। चलें। जा रही ठीक। है। ओके। जी उत्कर्ष जी, आप अनम्यूटेड हैं। जी सर नमस्ते। नमस्ते। प्रेम प्रकाश बोल रहे हैं सर जी। जी जी प्रेम प्रकाश बोल रहे हैं सर। जी जी प्रेम प्रकाश जी बोलिए। जी सर। सर जी उमर खान से बात करनी थी। क्या फायदा सीएसजी से बात करके, बताएं। सर जी उम्र से रहे भाई तो बस बताएं। उन्हीं से इंस्पायर होके हम जो है ना सर, सही आप है। हमारी अपलाइन हैं। हाँ। राकेश पटेल के डायरेक्ट हम हैं, अब आप समझ जाएंगे। चलें ठीक है सर। तो ना हम उनके आवाज से ना, ऊपर वाले के कहने से हमने जो है वास्तव में अपना घर बेचा था और इसमें पैसा लगाया था ना। माय लेकिन गॉड। कभी भी ना हम मीटिंग में कभी भी कोई निगेटिव बात आपसे भी नहीं किए हैं। आप भी कई बार 2 बार आपसे हम्म। बात हुई है। जी जी। तो हालांकि परेशान हैं, समस्याएं हैं, लेकिन जो भी डिसीजन है ना वो बहुत सही है। हम मतलब ऊपर वाला गवाह है कि हम सोचते थे ना कि उमर सर ना अगर 1 लाख किसी को छोड़ रहे हो ना तो वो 10,000 ही छोड़ें। मतलब हम ऐसा ही अपने डाउनलाइन से कहते थे हम्म ना। हम मतलब हम्म ये हमारे एकदम मन लायक काम है। इसे पता चल रहा है कि हाँ कुछ मिलेगा, लेकिन अभी जो है बहुत लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। हम चुपचाप सुनते हैं, कोई भी मीटिंग में हम कुछ सवाल जवाब नहीं करते हैं। लेकिन एक्चुअली आज क्या है ना सर, जी समस्या क्या है। जी हाँ, कि समस्या क्या है कि विटामिन एम की शॉर्टेज होती है ना, तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखने लगता है। ठीक है। जी। तो अब आज से विटामिन आप जैसे बताएं बताएं, आप अरे बोले। यार, डायरेक्ट मेरे अपलाइन है। ख्याल से ना हमने बड़े रैंडमली क्वेश्चन ले लिए हैं। अब इतने हम्म। काफी हैं। जी। सर जी हमें ना 15 लाख मार्केट का हमने देखना BLV था, लगाया ओवरव्यू, था। अपने चीजों को चेक करना था कि जो हम करने जा रहे हैं आया कि उससे कितने लोग मुत्तफिक हैं, एग्री करते हैं। तो मेरे ख्याल से 95% लोगों ने कहा है कि जी हम एग्री हैं। तो फिर भी 2 4 5 लोग आखिरी ले लेते हैं हम। ये अब्दुल कलाम है जी, माइक ऑन करें। 2 4 5 लोगों से और पूछ लेते हैं, पता चल जाएगा कि हमने सही डिसीजन लिया या जो कुछ जाहिल लोग हैं उनकी बात ठीक थी। जी अब्दुल कलाम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बोले। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि बिल ऑफ डेप में अकाउंट बनाया ना, हम्म। तो आप आपके जो 15 अकाउंट में हम अकाउंट बनाएंगे तो सेम ईमेल आईडी होना चाहिए हाँ कि जी, सेम डिफरेंट ईमेल, होने सेम से कोई दिक्कत? सेम सेम सेम। थैंक यू, थैंक यू। सेम। हाँ जी, अच्छा जी, हम हमारे साथ है जी शुएब रजा, माइक ऑन करें जी। शुएब रजा। हेलो सर। सर बहुत खुशकिस्मत है सर, आपसे बात हो रही है सर। हेलो, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सर? जी जी, बोले हेलो। बोले। हेलो। बोले सर। सर पहली बात है कि सर देयर इज नो ऑप्शन। आपने जो डिसीजन लिया है सर, मेरा ख्याल है वो कोई सोच नहीं सकता है सर। इसको कंटिन्यू कीजिए सर। ये बहुत बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है सर। थैंक यू। बहुत अच्छा लिया है सर। हाँ सर, दूसरी बात सर यह है कि एक डाउट है सर मेरे पास। तो जैसे सर लोगों को हम एक बात कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमको बीलअप की जगह बीएलडी मिल रहा है। निकलना तो 10% करके ही बीलअप भी था और 10% करके बीएलडी भी है। और बीएलडी के साथ जब प्रोजेक्ट मिल रहा है तो सोने के साथ सुहागा है। लोग पता नहीं इसको दिमाग में क्यों नहीं लेकर के आ रहे हैं सर। दूसरी बात यह सर कि नहीं भाई। सर एक मेरे क्लियर कर दीजिए सर कि हमको सर किसी को 10% करके निकलना है तो वो निकाल लेगा, मगर अगर अर्निंग अगर वहां से कर रहा है और अर्निंग अगर उसको 10% से ज्यादा हुआ तो भी क्या उसको 10% ही हम हर महीने निकलेगा क्या उसका सर इनकम से? वो जो 15 प्रोजेक्ट जो है। बताएं, जी सर। दोबारा बताएं। सर जैसे 15 प्रोजेक्ट है, मान के चलिए हमने
कोई एक 15 में से किसी एक में हमने अपना वो इन्वेस्ट किया और मेरी अर्निंग ज्यादा होने लगी, तो उसको हम विड्रॉ जब करेंगे तो विड्रॉ में क्या 10% विड्रॉ करेंगे ना, उसको पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। यार आप दें जरा, मैं जरा मैसेज कर रहा हूँ एक नहीं नहीं, आप जो वर्क करेंगे ना तो आपका तो 100% प्रॉफिट ही बुक हो जाएगा ना, उसमें विड्रॉ करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपने टाइम टू ट्रेवल में यूज किया, तो टाइम टू ट्रेवल में यूज किया तो उससे आपने टिकट बनाई, ठीक है, और सामने वाले से पैसा लिया, पूरे जेब में रख लिया, उसमें विड्रॉ का कहाँ सवाल आता है। ठीक है, अच्छा, तो 100% आप यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है सर, ओके चलिए, ठीक है सर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग उम्मीद है कि खुश होंगे, तब तक आप लोग GoTI खोलें और अपनी अपनी इनकम चेक करें, और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज की मीटिंग को मैं वाइंड अप करता हूं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट जूम में, और उम्मीद करते हैं तब तक जो लोगों के गिले शिकवे होंगे या तो बहुत कम हो चुके होंगे और या तो खत्म हो चुके होंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट।